आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ, बयां तेरी हम्दो सना कर रहा हूँ। तारीफ़ों के लायक तो बस तू ही तू है, तेरा फ़ज़्ल फैला मेरे चार सू है। और मुझे सीधा रास्ता दिखा देना मौला, करम अपना मुझ पे फरमा देना मौला। वो रास्ता जो तेरे नेक बंदों का है, मुकर्रब तेरे गर्ज़मंदों का है। ए रब मुझको रास्ता न उनका दिखाना, गज़ब तेरा जिन पे न जिनका ठिकाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद खान और आप देख रहे हैं एसएफ टीवी की स्पेशल लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान। और मेरे साथ है मेरी को होस्ट। इब्तदा है रब्बे जालील के बबरकत नाम से, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है। हमारी लाइव ट्रांसमिशन एसएफ टीवी की इनाम रमज़ान ट्रांसमिशन जहाँ जहाँ भी देखी जा रही है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक। और हमारी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी वीडियो है वो शेयर करें। और उसके अलावा मैं हूँ आपकी मेज़बान नताशा चौधरी। जी, आज नवा रोज़ा है, क्या 8वां रोज़ा है? 8वां रोज़ा है, 8वां रोज़ा 8वां है। रोज़ा है आज। और आज के प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक हदीस मुबारक कि अल्लाह ताला से जब भी दुआ मांगें, इस यकीन के साथ मांगें कि आपकी दुआ कबूल होगी, क्योंकि बेदहानी से और बेदिली से मांगी हुई दुआएं कबूल नहीं होती। तो इस यकीन के साथ जब भी दुआ मांगें तो इस यकीन के साथ मांगें कि मेरे मुंह से ये अल्फाज निकलेंगे और अर्श पर पहुंचेंगे और वो दुआ कबूल हो जाएगी। आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं तिलावत कुरान पाक से, और उसके लिए मैं दावत दूंगा कारी मुनीर अहमद चिश्ती साहब से कि तिलावत से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सुभान अल्लाह। يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। أياما
أياما معدودات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, आपकी समातों से टकराने वाली खूबसूरत आवाज़ जनाब कारी मोहम्मद अहमद चिश्ती साहब, जो कि
तलावत कुरान पाक फरमा रहे थे, और तलावत कुरान पाक के बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा खालिद जावेद करीमी साहब से कि तलावत के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खालिद जावेद करीमी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाज़िज़ सामाईन, गिरामिकत हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई खुशकिस्मती, खुशनसीबी मेरी और आप सब की कि अल्लाह ताला ने हमें फिर एक बार हमारी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत माह रमज़ान अता किया, और हमें चाहिए कि अपने जो साबका गुनाह इस महीने में अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली अपने रब से। मुबारकबाद पेश करता हूँ जाहिद खान साहब, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी का तीसरा प्रोग्राम, और गालिबन चौथा, और एक से बढ़कर एक। मैं जब ये फ़र्स्ट टाइम इधर आया तो मुझे लाहौर और इस्लामाबाद के स्टूडियो, जहाँ पे मैं उसके फजल से नाज शरीफ पढ़ के आया हुआ था, सजाद हैदर साहब ने तो मेरे ख़्याल में कमाल ही कर दिया ना, कोई चैनल छोड़ा ही नहीं हुआ। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। मेरे कहने का मतलब बस ये है कि ये हमारा प्रोग्राम मैं पहले दिन से लेके कल तक देख रहा हूँ कि ये जितना हमारे शहर में या हमारे मुल्क में देखा जा रहा है, इससे ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल। कमेंट्स में करीमी पढ़ता साहब, हूँ। आपसे ना बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हमारी होनी है, बड़ा कुछ आपसे आज पूछना है जी, और बड़ी बातें होनी है, दिल के दुखड़े आपसे खोलने हैं। इंशाल्लाह अभी मैं चाहूँगा कि हम पहले कलाम सुने, उसके बाद फिर ये जो सारी बहारें हमने लाई हुई हैं, इससे बड़ा अच्छा फीडबैक आपसे लेना है, आपने तो सारा कुछ बताना है। मैं इंशाल्लाह मैं नाज शरीफ शुरू करता हूँ। मेरे पीरो मुर्शिद का लिखा हुआ कलाम जी, आप सबकी समाप्त की नज़र करता हूँ। सुभान अल्लाह। यहाँ से रोज़ा करीब तर है, यहाँ से रोज़ा करीब तर है। यहाँ से रोज़ा करीब तर है, चरागे उल्फत जला के देखो, सुभान अल्लाह। फलक से क्या क्या बरस रहा है, क्या बात है। फलक से क्या क्या बरस रहा है। ज़रा मदीने में जाके देखो, यहाँ से रोज़ा करीब तर है। इन्हीं चरागों की रोशनी में यहीं से तैबा की सैर होगी। इन्हीं चरागों की रोशनी में
सैर होगे, कभी तो तुम भी मदीने जाकर फसानाए गम सुना के देखो। यहाँ से रोज़ा करीब तर है। और मेरे पीरो मुर्शिद शेर लिखते हैं, हमारे आका का जिसमें आली तमाम रहमत तमाम बरकत हमारे आका का जिसने आली तमाम रहमत तमाम बरकत नजर ना आएगा बेअदब को, अदब से नज़रें झुका के देखो। यहाँ से रोज़ा करीब तर है। मक्ता जी पीरो मुर्शिद मक्ते में लिखते हैं कि वहीं पे बनती है सब की बिगड़ी हाँ वहीं पे बनती हम सब की बिगड़ी वही तो दारुल शिफा है ताहिर वहीं पे बनती हम सब की बिगड़ी वही तो दारुल शिफा है ताहिर कभी तो तुम भी मदीने जाकर कभी तो तुम भी मदीने जाकर फसानाए गम सुना के देखो फलक से क्या क्या बरस रहा है जरा मदीने में जाके देखो यहाँ से रोज़ा
बदतर है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, शुक्रिया जनाब। बहुत खूबसूरत आवाज़ जनाब खालिद जावेद करीमी साहब, जो कि सियालकोट का बहुत बड़ा नाम नात के हवाले से, और इनको बाबा नात का खिताब दिया गया जनाब, और वाकई इसके हकदार हैं जो जिस तरह से बड़ी माशाल्लाह मीठी खूबसूरत आवाज़ है। हम आवाज़, सुनते हाँ। हैं कुछ मतलब होती है जिसमें एक कड़क होती है कुछ आवाज़ों में और कुछ मिठास वाली आवाज़ है। माशाल्लाह बड़ी मीठी आवाज़ है और जब सुनते हैं तो इंसान खो जाता है। बिल्कुल। और मदीने की सैर करवा रहे थे जनाब, जब आप बिल्कुल यहाँ से रोज़ा करीब तर है, ऐसा लग रहा था जैसे हम रोज़े के सामने खड़े हैं और दीदार करने के लिए बस वो लाइन में लगे हुए हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी। तो इंशाल्लाह अभी आपसे बहुत सारे कलाम हमने सुनने, और ब्रेक पे जाने से पहले अभी हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम जब वापस आएंगे तो रोज़ा और सेहत के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफ्जा, और उनसे हम रोज़े के दौरान जो खाने पीने के हवाले से क्या एहतियातें करनी चाहिए और किस तरह से अपनी डाइट को लेकर चलना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले कल का सवाल हम नताशा, मेरा ख्याल है कि हम दोबारा बता देते हैं। कल आपसे एक सवाल पूछा गया था जो कि था रेट्रो पिज़्ज़ा की जानिब से, और हमारे जितने भी तावन करने वाले लोग हैं जिनकी वजह से स्पॉन्सरशिप हमें मिली और ये प्रोग्राम अब तक पहुंच रहा है, वो है रेट्रो पिज़्ज़ा, खालिद ज्वेलर्स, शफ़ी ज्वेलर्स, पैराडाइज सीकर स्कूल, सुंदर्स फाउंडेशन, सी फ्रेट एडवाइज़र्स और दामनी कलेक्शन। ये तमाम लोग हैं जिनकी वजह से ये प्रोग्राम अब तक पहुंच रहा है। थैंक यू सो मच हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का। और रेट्रो पिज़्ज़ा जो कि हमारे मेन स्पॉन्सर हैं, उनकी जानिब से रोज़ाना एक सवाल पूछा जाता है और उसका जवाब जो देते हैं रेट्रो पिज़्ज़ा की जानिब से उनको एक डील दी जाती है। तो आज कल का जो सवाल था वो ये था कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कितने हज और उम्रा किए थे। तो इस सवाल का जवाब हमारी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर्च करके बताएं कि कितने लोगों ने दिया, और उसमें से हम कुरानदाजी करके फिर बताएंगे कि किसको आज का गिफ्ट मिलने जा रहा है। तो अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोगों के मैसेज हम अब अगेन कुछ मतलब ब्रेक के बाद शामिल क्या करेंगे, और आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज जो है ना वो करने हैं ताकि ब्रेक से जब हम वापस आएँ और आपके मैसेज भी साथ साथ शामिल करें, ताकि जो लोग हमें देखते हैं उनका फीडबैक भी साथ साथ शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग ना अब कर रहे होते हैं, गिला कर रहे होते हैं कि हम इतने कमेंट करते हैं आप पढ़ते नहीं है। तो मैंने कहा आज के बाद हम ये जो है ना बिल्कुल, ये आज से जो है वो नताशा की ड्यूटी है कि जब भी ब्रेक से वापस आएंगे तो नताशा आप सब लोग के मैसेजेस पढ़ेगी, ना सिर्फ नाम नहीं लेगी कल की तरह कि सिर्फ ये नाम लेके बता रहे थे कि फलां फलां है। हाँ, मैसेज पूरा रीड किया जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। और मैं डे 1 से ये बात कर रहा हूँ कि आप इस प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए हो सकता है और अच्छी कोई हमें टिप्स दे दें, कोई ऐसी सजेशन दे दें, ऐसे मशवरे दे दें जिससे हम इस प्रोग्राम को और बेहतर बना सकें। तो आपकी जो राय है, जो आपके मशवरे हैं, हमारे लिए बहुत मुकद्दम है। तो आप लोग भी इस अपनी राय ज़रूर दें। चलते हैं एक ब्रेक पे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे। देखते रहे इनाम रमज़ान।
और उमंगों भरी दुनिया में कुछ मासूम बच्चे हैं जो पैदाइश से ही एक खामोश जंग का सामना कर रहे हैं, दर्द में मुस्कुराते हुए जिंदगी की सरगर्मियों में मसरूफ अमल। थैलेसीमिया एक मरूसी बीमारी है। दुनिया में लाखों अफराद इस बीमारी का शिकार हैं। लेकिन उम्मीद की एक किरण सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में मौजूद है। सुंदस फाउंडेशन जो दर्द को राहत, मायूसी को अज़्म और कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। मिले रुखसार से जो सुंदस फाउंडेशन की मदद से न सिर्फ थैलेसीमिया से लड़ रही है बल्कि कामयाब जिंदगी की तमाम तवक्कुआत भी पूरी कर रही है। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन की वजह से ही मेरी ज़िंदगी का चिराग रोशन है। हमें सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में एक ऐसा इदारा मैसर है जो न सिर्फ हमारी मुश्किलों को आसानी में बदलता है बल्कि थैलेसीमिया के खिलाफ लड़ने में हिम्मत और मदद भी फराहम करता है। सुंदस फाउंडेशन हमारे लिए किसी मसीहा से कम नहीं। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन ही हमारा मसीहा है। सुंदस फाउंडेशन की वजह से मेरी जिंदगी का चिराग रोशन है। आप भी इस जंग में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका ताउन इन मरीजों को जरूरी तिब्बी सहूलियात देने के साथ साथ आगाही के जरिए इस बीमारी से निजात का सबब बन सकता है। आइए एक ऐसा जहां बनाएं जहां थैलेसीमिया एक लफ्ज हो, रुकावट नहीं। ख्वाबों और उमंगों भरी दुनिया में कुछ मासूम बच्चे हैं जो पैदाइश से ही एक खामोश जंग का सामना कर रहे हैं, दर्द में मुस्कुराते हुए जिंदगी की सरगर्मियों में मसरूफ अमल। वेलकम बैक SFTV की लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान में आप सबको वेलकम करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही हम ब्रेक से वापस आएंगे आप लोगों के कमेंट जो है वो शामिल करेंगे। आप लोग अगर अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया, वो देख रहे हैं हमें, तो कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर करें ताकि आपको भी यहाँ पे आने का मौका मिल सके और इनाम भी मिल सकेगा आपको। बिल्कुल, मैं नताशा मैं चाहूँगा कि आप हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं लाइव, उनके नाम लें और मैसेजेस ज़रूर रीड करें। और आप लोगों के मशवरे जो है वो जिस तरह मैंने बताया कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि हम अपने कुछ सेगमेंट्स में जो है वो चेंजिंग लेके आएँ या अपने इस प्रोग्राम में चेंजिंग लेके आएँ, नताशा को यहाँ से हटा दें, किसी और को ले आएँ, वो भी आप बता सकते हैं। जो भी आप बताएंगे हम उसके ऊपर बिल्कुल। अगर कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं हम बात करें, कोई ऐसा टॉपिक जो जिस पे अब तक हमने डिस्कस नहीं किया, आने वाले प्रोग्राम में हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मानो खान ने मैसेज किया, कह रही है माशाल्लाह और वेल सेड। और अब ये नहीं पता कि किसको बोला है, आप नाम भी मेंशन कर दिया करें। और फरी मीर ने कहा सुबहान अल्लाह। इलामा इकबाल कादरी साहब है हमारे साथ, उन्होंने कहा माशाल्लाह। उसके अलावा फरी मीर है, उन्होंने कहा सुबहान अल्लाह। फरी मीर है। अगेन मानो खान है, वो माशाल्लाह कह रही हैं। मोहम्मद यासिर इमरान है, सुबहान अल्लाह कह रहे हैं। मे बी वो ड्यूरिंग जब वो तिलावत हो रही होगी उस पर कह रहे होंगे। बिल्कुल। और उसके अलावा हमारे साथ हैं शहजाद आसिफ हैं। उसके अलावा मोहम्मद यासिर इमरान अगेन एंड अगेन है। उसके अलावा मुबशर हैं, फरी मीर हैं, मोहम्मद यासिर इमरान है, माशाल्लाह कह रहे हैं। मानो खान है, कह रही हैं ग्रेट शो माशाल्लाह। मोहम्मद यासिर इमरान है, कह रहे हैं सलामत रहें कारी साहब, आमीन सुम्मा आमीन। मोहम्मद यासिर इमरान जज़ाकल्लाह। फरी मीर जज़ाकल्लाह कह रही है। मोहम्मद यासिर इमरान कह रहे हैं वालेकुम सलाम। तैयबुल्ला कह रहे हैं माशाल्लाह। मोहम्मद यासिर इमरान है। और मुझे लगता है कि आप ज़्यादातर इनके ना बीच में फरी और मोहम्मद यासिर जो है ना ये ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं और माशाल्लाह। चलें, वो जो तिलावत के ऊपर उन्होंने कहा होगा, लेकिन इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें पूरी पार्टिसिपेशन अपनी करें कि कोई हमें सजेशंस दें और पूरे एक जिस तरह एक बात करते हैं ना हम, उस तरह से आप बात करें ताकि बाकायदा कमेंट हम आपके पढ़ें, तो उसका मज़ा भी आए और आप लोगों को ऐसा लगे जैसे आप भी शो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप बता सकते हैं कि आज क्या आप कर रहे हैं, रमज़ान में स्पेशल आपकी क्या रूटीन है। उसके अलावा फरी मीर हैं बहुत खूब। और मोहम्मद यासिर इमरान कह रहे हैं सलामत रहें। और तोकीर अब्बास हैं, वो माशाल्लाह बहुत खूब जनाब। मोहम्मद यासिर अगेन हैं। फिर उसके अलावा हमारे साथ हैं इलामा कारियता, माशाल्लाह कह रहे हैं।
और कांग्रेचुलेशन जनाब कह रहे हैं, अब ये नहीं पता कि किसको मुबारकबाद दे रहे हैं। सबको मुबारकबाद दे रहे हैं, जाहिर बात है हमारी पूरी टीम ही जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इसके अलावा इतने लोग हम सामने बैठे हुए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो पसे पर्दा हैं, तो वो लोग भी जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं हाफिज़ अरशद साहब जो है वो माशाल्लाह हमारी प्रोडक्शन टीम का हिस्सा है। इसके अलावा सज्जाद हैदर नक्शबंदी, जिनकी वजह से ये तमाम गेस्ट वगैरह अरेंज होते हैं और बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी वाला काम है जो हमेशा मैं करता हूँ कि वो करते हैं। तो सजाद भाई सलामत रहें, ये सब आप लोग जो है वो इस प्रोग्राम की जान है, आप लोगों की वजह से ये सारे प्रोग्राम की रौनक है। उसके अलावा मोहम्मद यासिर इमरान कह रहे हैं जाहिद भाई और सज्जाद भाई बहुत मिस कर रहा हूँ इनाम रमज़ान प्रोग्राम को, सच्ची। जी यासिर भाई आपको सलामत रहें। यूनान से जो है वो यासिर भाई पिछले शो में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने नात वहाँ यहाँ पे पढ़ी थी और हम भी आपको बड़ा मिस कर रहे हैं और डेफिनेटली आप भी हमें मिस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हो सकता है आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हो। और उसके अलावा हमारे साथ इमशा तारिक हैं, वो भी माशाल्लाह कह रही हैं। इलामा कारियता हैं, वो कह रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में सिर्फ एक हज फरमाया। वो कल वाले सवाल का जो है ना वो आज जवाब दे रहे हैं, ये कल हो चुका है, आज हम नया सवाल पूछेंगे, आपने उसका जवाब देना है। मोहम्मद यासिर इमरान कह रहे हैं कि लास्ट ईयर पाकिस्तान में आप सबके साथ रमज़ान मुबारक। आज का सवाल अभी हमने पूछा नहीं है, हम पूछेंगे इंशाल्लाह, बल्कि मैं हमारे साथ मौजूद है खालिद साहब, उनसे मैं कोशिश करूंगा कि उनसे ही हम जिस तरह हमारे यहाँ पे मौजूद थे वो उन्होंने कल हमें एक सवाल का जवाब बताया था, तो हम कोशिश करेंगे कि आज का सवाल जो है वो इस सेगमेंट के बाद हम रखें। बिल्कुल। मोहम्मद यासिर कह रहे हैं कि लास्ट ईयर पाकिस्तान में आप सबके साथ रमज़ान मुबारक नसीब हुआ काफ़ी अरसे के बाद और फर्स्ट टाइम था किसी लाइव प्रोग्राम में नात पढ़ना और ये एजाज़ मुझे SF TV ने दिया, उसके लिए मैं बहुत मशहूर हूँ जाहिद भाई और सजाद भाई का। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। उसके अलावा हमारे साथ वहीदा इकबाल हैं, कह रही हैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात मेरी बेटी नताशा भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। और लगे ना सारे और मुझे याद है अच्छी तरह से जब मैं रेडियो करती थी और रेडियो के हर रोज़ मतलब जब भी मेरा प्रोग्राम होता था उसमें इनका बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते थे, बहुत अप्रिशिएट करती थी। थैंक यू सो मच। हम आए ना आए लेकिन हमें जो लोग कनेक्टेड थे हमारे साथ, हम उनको हमेशा याद करते हैं और मिस करते हैं और दुआओं में याद रखेंगे। स्पेशल रमज़ान का महीना चल रहा है और अभी और भी बहुत से कमेंट है, मैं सोच रही हूँ कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जो है वो बाकी कमेंट्स हम बाद में करेंगे, रीड करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और जिस तरह मैंने कहा है कि सजेशंस दें और पॉजिटिव चीज़ें बात ऐसे करें जैसे हम प्रोग्राम का, आप लोग प्रोग्राम का हिस्सा है। तो अभी हमें ज्वाइन किए अल्लामा प्रोफेसर पीर वकास खालिद कादरी साहब ने। बहुत शुक्रिया जनाब आपके तशरीफ़ आवरी का। और आज का जो टॉपिक है उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम इनकी तरफ चले, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफ्जा, डाइटिशियन है हमारे साथ मौजूद और आज का जो टॉपिक है उनके साथ करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ पेशेंट मौजूद हैं रोज़ाना की तरह, वो विटनेस, वो लोग जो कि सुंदस फाउंडेशन में सर्विसेज हासिल कर रहे हैं, वो माएँ, वो बच्चे जो कि सुंदस फाउंडेशन में आकर ब्लड लगवाते हैं। और कल भी हमारे पास एक माँ मौजूद थी, परसों भी हमारे साथ पेशेंट मौजूद होते हैं। और फिर मैं ये कहूँगा कि इनको आप लोगों के सामने लाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम वो कर्ब, वो तकलीफ़, वो चीज़ें आप लोगों तक पहुँचा सकें जो ये लोग महसूस करते हैं। या सुंदस फाउंडेशन में रोज़ जो 20-25 बच्चे या उनकी माएँ आती हैं तो वो किस कर्ब में मुब्तला होते हैं और किस तरह से वो उनकी ज़िंदगी जो है वो चल रही होती है और सुंदस फाउंडेशन उनकी इस कर्ब और तकलीफ़ में किस तरह से आसानियाँ पैदा कर रहा होता है, ये चीज़ें आप लोगों से शेयर करना मकसद होता है। तो अब चलते हैं हमारे मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है जी, ठीक। अच्छा बताइएगा, बेटी है आपकी? हाँ जी, ये बेटी है। अच्छा, ब्लड लगता है इसको? जी, एक बेटी और एक बेटा, दोनों को ब्लड लगता है। अच्छा, दोनों को लगता है। कहाँ से आते हैं आप? हम शकरगढ़ की तरफ से आते हैं। शकरगढ़ से आते हैं? अच्छा, हर कितनी देर बाद आते हैं? कभी 25 दिन बाद आते हैं, कभी 15 दिन बाद आते हैं ब्लड लगवाने। आज दोनों को लग गया ब्लड? जी, आज दोनों को लगा ब्लड। अच्छा, तो कब से आ रहे हैं, ये कितना एक अरसा हो गया? तकरीबन हमको यहाँ आते हुए 3 साल हो गए हैं। 3 साल? जी। और हर दफ़ा ब्लड लग जाता है आपको यहाँ पे? किस तरह की सर्विसेज हैं यहाँ? तो हर दफ़ा ब्लड लग जाता है, बल्कि हमको यहाँ पर बहुत सहूलत है। एक टाइम का हमें खाना भी मिलता है और बच्चों को भी ब्लड टाइम से लगता है। हमारे बच्चों को यहाँ से आने से बहुत आसानी है, हमें यहाँ आने से हमें बहुत फ़ायदे मिले हैं। और कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं सिर्फ, एक बेटी इससे बड़ी थी वो फोत हो गई है। अच्छा, यही 2 हैं? दोनों को प्रॉब्लम है? ये दोनों को।
तो बड़ी जो बेटी आपकी जिसकी डेथ हुई है उसको भी थैलेसीमिया ही था? हाँ जी, उसको भी थैलीसीमिया था, पर उसको ब्लड नहीं हम लगा सके, इसलिए वो फोट हो गई आपको थी। पता ही नहीं था कि आपकी बेटी को थैलेसीमिया है? हमें उसका पता ही नहीं था कि उसको थैलीसीमिया है। तो फिर दूसरे ये जैसे बेटी आपकी बड़ी है तो फिर कैसे पता चला आपको? जो मसला बड़ी बेटी को था वो ऐसे इसको हो रहा था, फिर सही हमने है। इसका टेस्ट करवाया थैलीसीमिया, तो वो हमारे गांव में डॉक्टर था, उसने बोला कि आप दोनों मियाँ बीवी अपने टेस्ट करवाओ। सही तो है। फिर हमने अपने भी टेस्ट करवाए, इसके भी टेस्ट करवाए, तो फिर वहाँ से हमें पता चला कि इसको थैलीसीमिया मेजर है। तो फिर हम यहाँ पहली दफ़ा इसको लेके आए थे ब्लड लगवाने के लिए। सही। तो जब आप यहाँ पे जैसे कि डॉक्टर गाइड करते हैं, जाहिर साहब यहाँ पे डॉक्टर अक्सर थी पहले, वो भी गाइड करती थी कि मतलब दूसरे बच्चे से पहले आपको जो है ना टेस्ट वगैरह दिए जाते हैं, तो आपने दूसरे बच्चे की दफ़ा वो नहीं करवाई, ताकि लोगों को हम अवेयरनेस दे रहे होते हैं, उसमें बार बार यही कह रहे होते हैं ताकि आपका दूसरा बच्चा जो है ना इस बीमारी से इफेक्ट ना हो। हमने वो टेस्ट करवाना था, बबल तो पहले हमारे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए हम लेट हो गए। जब हमें टाइम मिला तो हम जा नहीं सके। सही। ये भी तो वहाँ से हमें टेस्ट नहीं इसका क्या ये करते हुआ। हैं इसके फादर, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। सब्जी वगैरह ये फेरी का काम करते हैं डेयरी पे। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा, मैं अपने जो पेशेंट्स होते हैं उनसे लाजमी ये पूछता हूँ कि ये अगर खुदा न खास्ता सुंदस फाउंडेशन जैसे इदारे ना हो तो क्या क्या तकालीफ हो, क्या प्रॉब्लम्स हो? फिर हमें बहुत जलालत होगी, जो हमारे पास बच्चे हमारे पास ये भी नहीं होंगे। हमें तो यहाँ आने से बहुत फ़ायदे हुए हैं। हमने पहले भी आपको ये बताया कि यहाँ आने से हमारे बच्चों को ज़िंदगी मिलती है, एक नई ज़िंदगी मिलती है। ज़िंदगी अल्लाह ताला बल्कि की हम देन तो होती है। उस और शख्स को दुआएं देते हैं जिसने ये सेंटर बनवाया, हाँ। थैलीसीमिया का जो सेंटर बनवाया है। ये दुआएं, और दूसरे जो सबसे ज़्यादा जो दुआओं के मुस्तहिक हैं वकास भाई, वो लोग के ब्लड की डोनेशन करते हैं, वो लोग जो सुंदस फाउंडेशन को माली तौर पे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि रमज़ान, ज़कात, खैरात, अतियात के हवाले से बीइंग अ मुस्लिम हमारी कोशिश होती है कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा हम ज़कात वगैरह दें, क्योंकि इसमें जो दर्जात हैं या जो 1 रुपये के एवज़ 70 गुना उसको बढ़ा दिया जाता है, एक नेकी को 70 गुना कर दिया जाता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम रमज़ान में ये डोनेशंस करें, और रमज़ान में हमारा एक बजट बनना होता है, और उस बजट पे ही हमने कोशिश करनी होती है जितना ज़्यादा डोनेशन आएगा उतना ही हम इन बच्चों को, इनके वालिदैन को फैसिलिटेट कर सकेंगे पूरे साल के लिए। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट मैं भी ये करना चाहूँगा, बल्कि इनसे भी यही इल्तिमास है, जो लोग देखने वाले हैं, जिस तरह आप लोग रोज़ाना हमारे पेशेंट्स के मुंह से इनके हवाले से बातें सुन रहे होते हैं कि सुंदस फाउंडेशन इन बच्चों के लिए किस तरह से आसानियाँ पैदा कर रही है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, क्योंकि इसके पीछे हमेशा मैं ये कहता हूँ कि आप लोग हैं। अगर कोई ब्लड डोनेट करता है तो उसमें आप लोग हैं, यूथ है हमारी, जो कि ब्लड डोनेट करते हैं, और इन बच्चों को हम ब्लड लगा सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह कल शाहिर साहब यहाँ पे हमारे पास मौजूद थे, उन्होंने जो है वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की। हमारे पायनियर्स डोनर्स में से थे बहुत सारे लोग जिन्होंने आप लोगों को ये तरगीब दी है कि सुंदस फाउंडेशन को आप अपनी माली, ज़कात, खैरात, अतियात जो है वो दें, ताकि इन बच्चों को, इनकी बच्चों की ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके और इन बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें। तो बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, वो लोग जो आपके बच्चों के लिए खून के एहतियात देते हैं, वो लोग जो सुंदस फाउंडेशन को माली तौर पे मदद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनकी? मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जो भी भाई या बहन बच्चों के लिए ब्लड देता है वो और ज़्यादा से ज़्यादा इस सुंदर फाउंडेशन की हेल्प करे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोग हैं जिनको ज़िंदगी मिलती है, उनको ये ब्लड मिलना चाहिए बच्चों को। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने एक माँ की सदा, एक दरख्वास्त भी सुनी है। मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप लोग सुंदस फाउंडेशन को स्पेशली रमज़ान में अपनी ज़कात, खैरात, अतियात से नवाजेंगे, ताकि हम इन बच्चों के लिए और ज़्यादा तरीके से और अच्छे तरीके से जो है वो काम कर सकें। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है हमारे पास डॉक्टर अफजा। थैंक यू सो मच, आप आज हमारे शो का हिस्सा बनिए। और पहले तो ये बताएं कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके। एक माशाल्लाह से एक SFTV का ये एक काविश है कि जिसमें हम ये सारा एहतमाम करते हैं, और स्पेशली रोज़ा और सेहत के हवाले से जो हमने ये सेगमेंट किया है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है आपका। ये मेरी वैसे भी फर्स्ट लाइव ट्रांसमिशन है। ओके, ठीक है। तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस भी हो रही है, लेकिन आई एम लिटिल रिलैक्स हियर, क्योंकि यहाँ पर माहौल काफ़ी अच्छा है आपके साथ। अच्छा, हम बात करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो रोज़ा और सेहत है, और उसके लिए आप डाइटिशियन हैं, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि एक पहले तो ये बताएं कि एक मुतवाज़न ग़िज़ा क्या होती है, और रोज़े में उसका इस्तेमाल किस हद तक ज़रूरी है, अहमियत क्या है उसकी?
एक्चुअली मतवाज़न ग़िज़ा है तो काफ़ी कॉमन और सिंपल सा जो है वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको जब हम अप्लाई करने लगते हैं स्पेशली रमज़ान में, जो रमज़ान जो है वो पूरे साल के बाद हमारे मुसलमानों में एक बहुत मुबारक महीना आता है और लोग अफ्तारी में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाते हैं। तो इसमें जो है वो इसको मेंटेन करना या इसको सस्टेन करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। मतवाज़न ग़िज़ा एक ऐसी ग़िज़ा है जिसके अंदर हम अपने तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जितने भी रिक्वायर्ड हैं वो डेली जो है रूटीन में लेते हैं। एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स इस तरह से हम उनको बैलेंस करके लेते हैं कि हम अपनी पूरी जो है वो दिन के फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ या जितने भी हमारे फंक्शंस हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मैं वैसे भी अज़राए मज़ाक हम बात कर रहे होते हैं कि रोज़ों में जो है वो समोसे और पकोड़े जैसे फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, जैसे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, तो ये क्या ज़रूरी होते हैं और इसमें इसका नुकसान होता है, फ़ायदा होता है, एक मतवाज़न ग़िज़ा के ज़ुमरे में आते हैं ये, या हमने वैसे ही अपने ऊपर फ़र्ज़ किए हुए हैं? नहीं, ये तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये जो है वो बिल्कुल ही हमें ख़त्म कर देने चाहिए अपने खानों से, या बिल्कुल ही हमें इनको प्रोहिबिट कर देना चाहिए। फ़ास्ट फूड वंस इन अ ब्लू मून अगर हम ले रहे हैं या फिर डीप फ्राइड हम चीज़ें खा रहे हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन अगर हम इसको बैलेंस रखकर अपनी डाइट के अंदर शामिल करें तो वो अच्छा है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये तो हमने सुना होगा। सही। और एक बड़ी मशहूर जापानीज़ कोटेशन है कि ईट अंटिल यू आर 80% फुल, कि हमें हमेशा अपने मैदे को बहुत ऊपर तक भरकर नहीं खाना चाहिए। हमारी सुन्नत में भी है कि हमें हमेशा अपने मैदे का कुछ हिस्सा खाली रखना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो 80-100% से भी ज़्यादा जो है ना लोग खा लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं हमने ओवर ईटिंग कर ली है। पूरे दिन के जो कसर होती है, हमारे स्टूडियो में भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो वो जब रोज़ा खोलते हैं तो वो फिर 80% को हाँ जी, इसमें मैं ये पूछना चाहूँगी जैसे कि समोसे पकोड़े समटाइम लोग कहते हैं कि इसमें सब्जियां ऐड कर लेनी चाहिए, जैसे इसमें कद्दू ऐड कर लेना चाहिए, बैंगन ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा हम इसमें गोभी वगैरह मतलब जो भी सब्जियां हम खा सकते हैं वो ऐड करके खा जाएं तो वो हेल्दी होता है। तो वैसे हम खा सकते हैं समोसे या पकोड़े सब्जियां उसमें ऐड करके, बजाय सिर्फ हम आलू ही ऐड करें या चिकन वगैरह ऐड कर सकते हैं। जी। अब एक्चुअली अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें ना तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है पोर्शन कंट्रोल की, कि हमें जो है वो हमेशा हर न्यूट्रिएंट का जो है एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है। जैसे हमें 50% जो है वो कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए, 25 to 30% जो हमें प्रोटीन लेना चाहिए, और बाकी का 25 to 30% जो है वो हमें लेना चाहिए उससे फैट से। तो अगर हम ये रेशो जो है वो मेंटेन करके ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है, ये ठीक है, ये आप इतना खा सकते हैं। मॉर्निंग में अगर हम बात करें तो बहुत से लोग जो है मेरे समेत पराठा खाने के शौकीन होते हैं, लेकिन लोग मना करते हैं कि नहीं खाना चाहिए, सारा दिन हमने जो है ना रोज़ा रखना होता है, तो ये नहीं सही होता, आपके स्टमक के लिए अच्छा नहीं होता। तो क्या हम खा सकते हैं? जी, पराठा खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अक्सर जो है हमारे जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर जो है वो हम रीयूज़ करते रहते हैं। ऑयल को, घी को जो है वो पहले का इस्तेमाल किया हुआ उसको जो है वो हम स्टोर कर लेते हैं, सेव करते हैं। जैसे वो रात का जो है ना समोसे पकोड़े बनाए और सुबह वही पराठे पे लगा लिए, तो ये गलत चीज़ है। जब तक बिल्कुल काला ना हो जाए उसको छोड़ कर। हाँ, ये भी है, बिल्कुल ये भी है, एक इकोनॉमिक फैक्टर भी आ जाता है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बहुत मैटर करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हेल्दी चॉइसेस क्या हो सकती हैं हमारे, अगर हम कहें कि दस्तरखान हमारा ऐसी चीज़ों से सजे जो कि हमारी हेल्थ को भी बेहतर करे और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो? अच्छा, वैसे अगर अच्छा दस्तरखान आप क्या समझती है कि आज शाम को अगर हम एहतमाम करें तो क्या चीज़ें होनी चाहिए? अच्छा, अब जो है वो अगर हम पाकिस्तानी रिवायती खानों की बात करें तो उसमें जो है वो राइस, रोटी, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत दी जाती है। सही। जबकि हमें सियालकोट में तो है ही कोई चावल के बगैर कोई काम ही नहीं। लेकिन फिर भी जो है हम अगर इसके साथ दूसरी चीज़ों को भी प्रायोरिटाइज़ करना शुरू करें, जितनी अहमियत हम इन चीज़ों को देते हैं उतनी ही अहमियत अगर हम दूसरे फूड ग्रुप्स को दें, दूसरी फूड चॉइसेस को दें, तो हमें कभी भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं हो सकते। सही। हमारे यहाँ पर जो है वो टोटली 5 जो है वो फूड ग्रुप्स लाजमी जो है वो लेने चाहिए हमें, जो शामिल करना ज़रूरी है। एक तो है सीरियल्स का, जिसके अंदर रोटी, राइस, दलिया, चावल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स हैं, उसके साथ वेजिटेबल्स हैं, फिर डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा हमारे पास प्रोटीन यानी मीट वगैरह, एग्स, पोल्ट्री, चिकन, फ़िश, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
अगर हम इन सब चीज़ों को जो है वो बैलेंस करके अपने टेबल को सेट करें, अपनी डाइनिंग टेबल को डिज़ाइन करें, तो फिर जो है वो हमारी हेल्थ के मसले जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक जो स्टमक की प्रॉब्लम्स हैं, स्टमक के जो पेशेंट्स हैं, उनको स्पेशली क्या एहतियात करनी चाहिए, स्पेशली रमज़ान की सहरी और अफ्तारी में? रमज़ान में स्पेसिफ़िकली जो है वो लोगों को मसला होता है एसिडिटी का। वो इस वजह से ही होता है क्योंकि हम जो है वो पूरा दिन फास्टिंग करने के बाद अफ्तारी में डायरेक्ट जो है वो फास्ट फूड और प्रोसेस्ड ड्रिंक्स लेना शुरू कर देते हैं, फिज़ी ड्रिंक्स जैसे हमारी मार्केट में आती हैं। तो इसको जो है अगर हम स्विच कर दें फिज़ी ड्रिंक्स को फ्रेश फ्रूट जूसेस के साथ या पानी के साथ, हमारी सुन्नत में भी है कि रोज़ा जो है वो हमेशा खजूर और पानी से खोले। वो इसलिए कि खजूर से हमें जो है वो शुगर मिल जाती है, जो पूरे दिन की हमारे पास ग्लूकोज की कमी हुई होती है, हमें वहाँ से ग्लूकोज मिल जाता है। और पानी जो हम पूरा दिन डिहाइड्रेट हुए होते हैं, हमें वहाँ से पानी की कमी पूरी हो जाती है। तो अगर हम यही फिज़ी ड्रिंक्स को हम जो है वो स्विच कर दें या अल्टरनेट कर दें फ्रेश जूसेस के साथ, जैसे हमारे पास गर्मियों में मोस्टली रोज़े आते हैं, अब तो पीछे आ रहे हैं काफ़ी सारे, लेकिन गर्मियों में अगर रोज़े आ रहे हैं तो हमारे पास सीजनल फ्रूट्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, फालसा है, अनार है, इनके हम जूसेस बना सकते हैं, एप्पल के जूसेस बना सकते हैं। इससे हमारी पानी की कमी भी पूरी हो जाती है और हमारी ग्लूकोज की कमी भी पूरी हो जाती है। सही। दूसरा, हम जो है वो एसिडिटी किस वजह से होती है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड आइटम्स खाने से। अगर हम इसी को जो है वो फ्रेश जो है वो फ्रूट की चाट के साथ, या फिर हम जैसे बहुत कॉमनली खाई जाती है चना चाट, उसके अंदर हम अगर बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स डालकर और होल ग्रेन्स डालकर, जैसे चिकपीस हैं, रेड किडनी बीन्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम उसके अंदर डाल के इस तरह हम बैलेंस करके जो है वो चाट तैयार करें और वो हम खाएं, तो इस तरह से जो है वो इन मसलों से हम फ्राइड चीज़ें हैं, मतलब उनको जो उनसे परहेज़ करना चाहिए, उनसे परहेज़ करनी चाहिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा करनी चाहिए, स्पेशली तब जब हम फास्टिंग के बाद कुछ खा रहे होते हैं। बिल्कुल, सारा दिन भूखा रहने के बाद जब खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ज़्यादातर यही होता है कि जो चीज़ें हैं फ्राई की हुई हैं सबसे पहले वही खानी होती है, क्योंकि कहते हैं कि भूख लगी है, जब सबसे पहले इफ्तार करते हैं तो सामने जब यही चीज़ें पड़ी होंगी तो दूसरी चीज़ों की बजाय हम इनको खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जी। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं, बस अल्लाह करे कि हमें इसके ऊपर अमल भी कर सकें, क्योंकि रमज़ान में जो है वो इस तरह की चीज़ों पे अमल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज का जो हमारा इस्लामिक टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे, और उसके लिए हमारे पास मौजूद है अल्लामा प्रोफेसर पीर वकास खालिद कादरी साहब, उनसे भी बात करेंगे। तो हमारे साथ रहें और देखते रहें SFTV की स्पेशल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान। सब लोग रेडी ना? हाँ रेडी। ये गई पहली बॉल। ये पकड़ रहा है यार। डाल रहे अच्छे से डाल। अरे आराम से। अरे पकड़ना यार। आजा आजा आजा। जिंदगी के शब रोज हर इंसान के लिए एक जैसे तो नहीं, किसी को जिंदगी के लिए तरसना भी पड़ता है। वो दर्द जिसके हकदार नहीं उसे सहना भी पड़ता है। नाउमीदी, बेबसी और मुफलिसी का सामना करना भी पड़ता है। चमन में उम्मीदें बहार लिए हजारों माएं और इनकी गोदों में चैन तलाश करती नन्ही कलियां आपकी और हमारी शफकत का इंतजार कर रही थी। आएं सुंदस फाउंडेशन में ज़ेरे इलाज थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर जैसे मूज़ी अमराज में मुब्तला इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी का चिराग रोशन रखने में हमारा साथ दें। माह रमज़ान में अपने ज़कात व अतियात अदा करते वक्त सुंदस फाउंडेशन में ज़ेरे इलाज इन मासूम बच्चों को ज़रूर याद रखें। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर अभी राब्ता करें। ख्वाबों और उमंगों भरी दुनिया में कुछ मासूम बच्चे हैं जो पैदाइश से ही एक खामोश जंग का सामना कर रहे हैं, दर्द में मुस्कुराते हुए जिंदगी की सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल। थैलेसीमिया एक मरूसी बीमारी है। दुनिया में लाखों अफराद इस बीमारी का शिकार हैं। लेकिन उम्मीद की एक किरण सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में मौजूद है।
सुंदस फाउंडेशन, जो दर्द को राहत, मायूसी को अज़्म और कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए 24 घंटे मसरूफ़ अमल है। मिले रुखसार से, जो सुंदस फाउंडेशन की मदद से न सिर्फ थैलेसीमिया से लड़ रही है बल्कि कामयाब जिंदगी की तमाम तवक्कुआत भी पूरी कर रही है। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन की वजह से ही मेरी ज़िंदगी का चिराग रोशन है। हमें सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में एक ऐसा इदारा मैसर है जो ना सिर्फ हमारी मुश्किलों को आसानी में बदलता है बल्कि थैलेसीमिया के खिलाफ लड़ने में हिम्मत और मदद भी फराहम करता है। सुंदस फाउंडेशन हमारे लिए किसी मसीहा से काम नहीं। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन ही हमारा मसीहा है। सुंदस फाउंडेशन की वजह से मेरी ज़िंदगी का चिराग रोशन है। आप भी इस जंग में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका ताउन इन मरीजों को जरूरी तिब्बी सहूलियात देने के साथ साथ आगाही के जरिए इस बीमारी से निजात का सबब बन सकता है। आइए एक ऐसा जहां बनाएं जहां थैलेसीमिया एक लफ्ज़ हो, रुकावट नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं SFTV की स्पेशल लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान, और हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मौजूद हैं बल्कि डॉक्टर हफ्जा जी, जो कि मुतवाज़न ग़िज़ा के ऊपर बात कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो बहुत ज़बरदस्त गोल्डन चांस है, आप जो है वो पूछ सकते हैं। लेकिन जो सवाल आप पूछेंगे उस पर फिर अमल भी कीजिएगा, जो ये बताएंगे वो करेंगे, क्योंकि अभी तक जितनी चीज़ें उन्होंने बताई हैं बड़ी मुश्किल, लेकिन अगर हम उसको अडॉप्ट कर लें तो हमारी बहुत सारी हेल्दी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हेल्थ की प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो सकती हैं। तो हमारे साथ हैं, तो आप भी मैसेजेस के ज़रिए कोई भी सवाल पूछना चाहें अपने हेल्थ के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा खालिद जावेद करीमी साहब से, इससे पहले कि वो कलाम सुनाएं, क्योंकि हमने इनसे फीडबैक भी लेना है। ज़ाहिर बात है, हमने इतना ज़बरदस्त सेट बनाया है और ये डे 1 से, यानी कि पहले रोज़े से कमेंट्स के ज़रिए जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें वाज़े कर रहे थे। लेकिन आज ये चूँकि हमारे साथ मौजूद है तो मैं इनसे क्या कहते हैं बनफ्स नफीस सामने जो है बिठा के पूछना चाहूँगा कि सर कैसा लग रहा है? 3 साल हो गए हैं, तीसरा साल है, हम माशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बेहतर करने की। क्या कहेंगे आज इस 2024 रमज़ान के हवाले से जो हमारा सेट पर लगा है? माशाल्लाह माशाल्लाह। राहत खान साहब, ये मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ तकरीबन जो भी इस प्रोग्राम के बारे में। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में लाहौर PTV से लेके जियो तक, और ये कोहिनूर और बहुत सारे चैनल, राइल न्यूज़, जब फर्स्ट टाइम मैं इधर आया तो मुझे एकदम से ना वो लाहौर के स्टूडियो मेरे सामने आ गई। मैंने कहा यार ये सियालकोट में ऐसा शानदार सेटअप माशाल्लाह, और मुझे बहुत खुशी हुई थी। और स्टेप बाय स्टेप आप देखें ना कि ये हमारा प्रोग्राम जो है ना माशाल्लाह वो तकरीबन ऑल ऑफ द वर्ल्ड इसे देखा जा रहा है और इसे लाइक किया जा रहा है। और ये माशाल्लाह जो बेटियां मेरी अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को आगे लेके जा रही हैं, अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो मैं यही कहूँगा कि ये अल्लाह ताला हमें आप सबको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। ये जब भी ये नया साल आए और इससे बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैं बस दिल से खुश हूँ कि मुझ जैसे नाचीज़ को भी आप अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो आज सजाद हैदर नक्शबंदी साहब, ये इनके बारे में बस एक बात करूँ और उसके बाद मैं नात शरीफ शुरू करता हूँ जी। अभी आज जो मैं नात खानी के हवाले से आपको नज़र आ रहा हूँ ना, पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी जहाँ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से और हुज़ूर की नात के तवस्सुल थे। ये सबसे पहले मैं ये जानते हैं कि मैं नात खानी में आने से पहले किसी दूसरे मामले में था,
जानते हैं आप, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे वो चुन के उधर से अपने हुजूर की नात खानी के हवाले से ले आए। तो मुझे नात खान बनाने वाले सियालकोट के 2 नाम हैं। फर्स्ट नाम जो है ना वो सजाद हैदर साहब का जी, माशाअल्लाह। इन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुझे किसी महफ़िल में सुना तो बस फिर उसके बाद जो है ना मेरी लाइन लग गई जी। इन्होंने मुझे इस कदर महाफ़िलों में इंट्रोड्यूस करवाया, इस कदर मुझे महाफ़िलों में इन्होंने नात के हवाले से मेरा बहरहाल अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। बड़ा पुराना और दरीना ताल्लुक़ है जी, अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और ये बातें इंशाल्लाह बस मैं अपने दिल की कैफियत आपको बता चुका हूँ कि बहुत कमाल। दूसरा और नाम और भी कमाल होने वाले हैं लामा साहब। दूसरा नाम नहीं बताया आपने, वो सीक्रेट है क्या? अच्छा हो, सॉरी हाँ, दूसरा नाम जी वो है मेरा नाम नहीं माशाल्लाह आप आपका नाम तीसरा है माशाल्लाह यार। वसीम हाक सर साहब आ रहे हैं जी कल। वसीम हाक सर साहब, ये 2 नाम हैं जिनकी वजह से आज मैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी हुजूर की नात पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। 4 से 5 मुल्क जो मैं घूमा फिरा ये हुजूर की नात की तो से। और माशाल्लाह लामा साहब खुद भी एक बहुत बड़े चैनल के होस्ट रह चुके हैं। माशाल्लाह जी, उनसे तो बड़ी बातें तो लीजिए सर, मैं आला हज़रत साहब का कलाम है, बहुत सारे नात खानों ने पढ़ा है, इसको मैंने अपने ही अंदाज में तो मैं आपकी समातों की नज़र करता हूँ इंशाल्लाह जी दफ के साथ। बिस्मिल्लाह। मेरे कमली वाले आका, मेरे सोने मदनी आका, कमली वाले आका, मेरे सोने मदनी आका, तेरी शान अजीम बुलंद है सबसे सबसे प्यारे आका। दिल झूम झूम सा जाए उनकी आमद पे गाए, झूम झूम सा जाए उनकी आमद पे गाए। मैं सदके वारी जाऊं वो मेरे आंगन में आए, उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए महकने दिल के गुंचे खिला दिए। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, उनकी महकने दिल के ऊंचे खिला
खिला दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे ही रंग में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंग में हो। जब याद आ गई है सब गम भुला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी ना सर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी ना सर्द होगा। रो 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 हाँ रो रो हे मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के ऊंचे हिला दिए हैं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा। मांगा 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 मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा। दरिया 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 बहा दिए हैं। दूर पे बहा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह हबीब अल्लाह हबीब अल्लाह। शुक्रिया। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है। करीमी साहब आप सलामत रहे जनाब। बहुत ज़बरदस्त कलाम और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। मेरा ख्याल है कि अब मैं चाहूँगा कि नताशा आप कुछ कमेंट्स देख लें कि अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से आए हुए हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अभी मैं देख रही थी, अभी तक किसी ने मतलब इस हवाले से कोई कमेंट नहीं किया। इस हवाले से कुछ नहीं किया। और कमेंट है, किसी के नए कमेंट्स हैं तो वो आप रीड करें। जी जी, हमें क्योंकि ये सेगमेंट हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग जो कि उस तरफ कैमरे के उस पार हमें देख रहे हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वही। बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सब लोगों से कि ना सिर्फ खुद देखें बल्कि इसको अपने वॉल पे शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादातर लोग इसमें शामिल हो सके। बिल्कुल। रुखसार अमजद हैं हमारे साथ और कह रही है माशाल्लाह और तारीफ़ कर रही हैं। थैंक यू सो मच रुखसार। मोहम्मद राहत सदीक कादरी हैं, कह रहे हैं अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। मोहम्मद यासिर इमरान है, कह रहे हैं जी जी बिल्कुल जाहिद भाई बहुत शुक्रिया इंशाअल्लाह। खालिद
हैं हमारे साथ, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाहिद साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है माह रमज़ान के इस बरकत महीने में। जो हमारी मुलाकातें उलमा कराम से करवाते हैं दिल को बहुत सुकून मिलता है। और जो हमारे सना खान मुस्तफ़ा होते हैं, एक तो हम उनको उनकी ज़ियारत करने का मौका मिल जाता है और अपने मेयार महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी नातें सुनने का मौका मिलता है। आप सदा सलामत रहें और ये प्रोग्राम इसी तरह हर साल माह रमज़ान में हंसता बसता रहे। बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद मोहम्मद यासिर इमरान हैं, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह करीम आपकी ख्वाहिशों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और आप सबको इसका अजर अजीम अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। सोबिया शम्मस हैं, कह रही है माशाल्लाह। फरीमीर हैं, कह रहे हैं अल्लाह सबको सेहत सलामती वाली ज़िंदगी दे, बच्चों को भी आमीन। रुखसार अमजद हैं, कह रहे हैं अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। वसीम मीर हैं माशाल्लाह, कह रहे हैं। शफ़ीक अहमद हैं, वो भी माशाल्लाह कह रहे हैं। फरीमीर हैं, कह रहे हैं बेशक अल्लाह कादिर करीम है, अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए आमीन। रुखसार अमजद हैं, कह रही है कि इन पेशेंट के साथ आने वालों की बात दिल पे लगती है, प्लीज़ अल्लाह जी सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे आमीन। जैसे कि रुखसार हमारे यहाँ पे वर्कर भी हैं और वो भी पेशेंट हैं और वो भी इस दर्द का जो है ना वो बखूबी अंदाज़ा अच्छी तरीके से फील कर सकती हैं। बिल्कुल। तो फरी मीर हैं, वो कह रही हैं बहुत तकलीफ दे है। और नुमान जट हैं माशाल्लाह, कह रहे हैं लामा कारियता हैं, कहने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले बंदा नाचीज़ की तरफ से टीवी की पूरी SF टीवी की पूरी टीम को बंदा नाचीज़ की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। पिछले साल बंदा नाचीज़ तिलावत कुरान करीम करने के लिए हाजिर हुआ था, इस मर्तबा जो है वो फिर आपका मुंतज़िर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीनो दुनिया और आखिरत की और बिलखसूस रमज़ान करीम की तमाम बरकतों से माला माल फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो पिछले साल हमारे पास आए थे और दोबारा भी आना चाहते हैं हाज़िरी के लिए, डेफिनेटली उनका दिल करता है, लेकिन कुछ इस तरह के मामलात होते हैं कि हमें एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इन चीज़ों के लिए मैं स्पेशली कहूँगा कि वो लोग जिनको अगर मौका इस दफ़ा नहीं मिलता तो हमसे नाराज़ मत हो, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल करें। तो अगर किसी वजह से आप लोगों को हम ना बुला सकें तो आप लोगों ने हमसे ये रब्ता नहीं छोड़ना, हमारे साथ जो है वो नाराज़गी नहीं रखनी, और बल्कि हमें कोशिश करनी है कि हम इसको बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकें, क्योंकि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि जो सारे जो है वो नहीं किए जा सकते। तो उस हवाले से ये चीज़ें आप लोगों को भी थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी चाहिए, लेकिन इस प्रोग्राम का हिस्सा आप लोग ज़रूर रहिएगा। और इस रमज़ान जो है सब मिस कर रहे होंगे अब्दुल सलाम जो हैं उनको, डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे जी बिल्कुल, अब्दुल सलाम राणा साहब, हम स्पेशली आपको, बल्कि मैं उन मैसेज आपने अच्छा याद करवाया कि जिस तरह आज डॉक्टर अब्दुल सलाम हमारे साथ मौजूद है, इस तरह डॉक्टर अब्दुल सलाम राणा साहब यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे साथ मौजूद होते थे और हम उनको बस टॉपिक बताते थे और वो उसको 15-20 मिनट के अंदर रेडी करके यहाँ पे बैठ जाते थे और हम फिर उन पर सवालात की भरमार कर देते थे। तो राणा साहब, वी मिस यू, और उम्मीद है कि आप भी मिस कर रहे होंगे। इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में बैठ के हमारा प्रोग्राम रोज़ाना देखते हैं और आप कमेंट भी करते हैं, तो खुश रहें। उसके बाद जैन कादरी हैं माशाल्लाह बोल रहे हैं, हमज़ा गुज्जर हैं माशाल्लाह, जावेद करीमी साहब के लिए कह रहे हैं, सजाद हैदर नक्शबंदी साहब हैं, कह रहे हैं तमाम मेहमानों को सलाम, वालेकुम सलाम। सजाद हैदर नक्शबंदी अगेन हैं, कह रहे हैं एंड स्लॉट सल्यूट शायद वो कह रहे होंगे ठीक है, उनका सल्यूट भी सलाट की तरह हो गया शायद मिस्टेक से उन्होंने लिख दिया। हाफिज़ अरशद कादरी हैं हमारे साथ, वो भी माशाल्लाह कह रहे हैं, हाफिज़ अरशद कादरी अगेन हैं, सुबहान अल्लाह कह रहे हैं। हमज़ा गुज्जर हैं, कह रहे हैं अल्लाह सलामत रखे सबको आमीन। सजाद हैदर नक्शबंदी साहब कह रहे हैं डॉक्टर राना अब्दुल सलाम साहब मिस यू। मोहम्मद नुमान अनवर हैं, कह रहे हैं डॉक्टर साहिबा से पूछें क्या बेहतर है इफ्तारी में। वो बता दिया, बता चुके हैं उन्होंने, अब कितनी दफ़ा बताया समोसे पकौड़े ना खाएं, आप ज़्यादा ना खाएं, लेकिन ये ना कि समोसे पकौड़े वाले हमारे पीछे पड़ जाएं कि भाई तुसी सानू चुक ले तो खाएं, लेकिन थोड़े तरीके से खाएं और मतलब अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। अभी मेरा ख्याल है कि हमारे साथ डोनर्स कुछ लोग, हाजी नवाज साहब जो है वो, हम उनको कॉल पे लेने की कोशिश करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनसे रब्ता किया जाए, अगर तो उनसे बात हो जाती है तो उनसे हम बात भी करेंगे, क्योंकि खालिद जावेद करीमी साहब बैठे हुए हैं और उन्होंने स्पेशली कहा था कि हाजी साहब को भी बुलाना है, लेकिन हाजी साहब को किसी मसरूफियत की वजह से हम उनको यहाँ नहीं बुला सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हमारे साथ मौजूद होंगे यहाँ पर, लेकिन आपकी ख्वाहिश को समझते हुए और पूरा करते हुए हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ हमारी फ़ोन पे बात हो जाए या उनकी ज़ियारत हो जाए वीडियो कॉल के ज़रिए, तो वो भी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो अभी हमें लगता है कि टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहिए, जब तक कॉल नहीं हो जाए तब तक टॉपिक जी बिल्कुल, टॉपिक के लिए बढ़ते हैं। और टॉपिक आज का ये है सदका और खैरात के हवाले से, और
बहुत शुक्रिया वकास भाई, आप स्पेशली जो है वो हर दफ़ा हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं। और सब की तरह मैं आपसे भी, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपकी जो इजहार ख़याल है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप माशाल्लाह बड़े बड़े चैनल पे बैठ के वहाँ पे हो के आते हैं, बल्कि बहुत सारे चैनल्स को होस्ट भी करते हैं। एज आ होस्ट भी जो है वो आप बताइएगा कि हमारी जो जितनी भी गलतियाँ कोताहियाँ उनको भी आपने दरगुजर करना है। नहीं, वो ऑफ द कैमरा पूछेंगे। और सेट के हवाले से स्पेशल और इस काविश के हवाले से क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आपको माह रमज़ानुल मुबारक और माह रमज़ानुल मुबारक की इन पुरनूर सातों में इनाम रमज़ान की बेहतरीन ट्रांसमिशन मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट को अल्लाह करीम आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। और जैसे आपने डिस्कस किया, बयान किया, मैं भी जब भी आप मुझे इनवाइट करते हैं अपने प्रोग्राम में, मैं आता हूँ। और यहाँ आना ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, बल्कि हम सब के लिए एजाज़ की बात है कि यहाँ आके बच्चों से मुलाकात करना, फिर इजहार ख्याल करना, दिल की बात करना, तो ये हमारे लिए खुद एक ऑनर की बात है कि आप हमें इनवाइट करते हैं। तो माशाल्लाह जिस तरह प्रोग्राम को आपको लेके चल रहे हैं, मैंने तो जस्ट कुछ इस्लामिक प्रोग्राम्स की मैंने जो ना मेज़बानी की, मुझे तो उस हवाले से बस थोड़ा अंदाज़ा है। बाकी आप लोग माशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं, और जब करते रहते हैं तो उसमें निखार आता है, उसमें बेहतरी आती है। तो ये एक प्रोसेस है, तो वी हैव टू फॉलो दैट प्रोसेस। आफ्टर दैट जो इंसान में निखार भी आएगा और इसमें तब्दीली भी आएगी और बेहतरी दिखाई दे रही है। जो एक इंसान का बोलना होता है कॉन्फिडेंस के साथ, माशाल्लाह हम आपको देख रहे हैं। अल्लाह करीम आपको बरकतों से नवाजे अगेन। और जितने भी यहाँ पे गेस्ट हैं, और सना खान हैं, आप सिस्टर, आप हैं, डॉक्टर साहिबा हैं, सबको अल्लाह करीम अजर अजीम अता फरमाए। सदका और खैरात का एक तो मकसद बताएं कि सदका अल्लाह ताला ने एक हमारे लिए एक ऐसी चीज़ पैदा कर दी है जो हमारे माल को पाक करती है और हमारी आने वाली बलाओं को डालती है। वैसे हम ये कहते रहते हैं, वैसे आप बताइएगा कि सदका। इन दिस रिगार्ड्स आई वांट टू से दैट थिंग इन फ्रंट ऑफ यू अबाउट दैट कि अल्लाह जो अरकान इस्लाम है, 5 अरकान इस्लाम में जो एक रुकन है वो ज़कात है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अकीमुस्सलात व आतु ज़कात, कुरान पाक में नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। आई थिंक के 32 टाइम्स कुरान पाक में ये इकट्ठा बयान आया है, नमाज अदा करो और ज़कात अदा करो। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात एक बार फरमा दे तो हमारे लिए इनफ है। उसका हुक्म आ गया तो हम उसका फरमान एक बार ही हमारे लिए काफ़ी है, मगर वो बार बार कह रहा है, अगेन एंड अगेन जो बात की जा रही है। इसका मतलब ये होता है कि बात की अहमियत को लोगों के सामने बयान करना, कि इसकी इंपॉर्टेंस को आपने जो कि दूर नहीं होना, एट एनी कास्ट आपने इस पर फोकस करना है। तो इस्लाम के मिजाज के अंदर एक है बदनी इबादत। तो बदनी जो इबादत है वो नमाज की सूरत में है कि इंसान नमाज अदा करता है, कि माली इबादत ये है ज़कात की सूरत में, सदक़ात और खैरात की सूरत में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज को भी साथ रखा, ज़कात को भी साथ रखा, मीन्स सदका और खैरात को भी साथ रखा कि ये है कि नमाज अदा करेंगे, आपको स्पिरिचुअल जो एक ग्रोथ है और आपकी जो इनर सेटिस्फेक्शन है वो आपको मिलेगी, स्पिरिचुअली आपके मकाम तय होंगे। मगर जब आप माल अदा करेंगे, ज़कात देंगे, सदका और खैरात करेंगे, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, आराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, कि आपने उस शख्स को नहीं देखा जो दीन को झुटलाता है। आगे रब्बे कायनात ने बयान किया, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, कि वो ये नहीं बयान किया कि वो इबादत कम करता है जो दीन को झुटलाता है, फरमाया कि वो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब भी नहीं देता। तो यतीमों को धक्के देना और किसी को खाना ना खिलाना, एक तो वो ऐसा इंसान है जो खुद भी नहीं खिलाता, खुद भी सदका खैरात नहीं करता, खुद भी माल खर्च नहीं करता और फिर किसी को तरगीब भी नहीं देता। अगर कोई खैरात तो सदका करना चाहता है तो उसे जो कि मोटिवेट करने की बजाय, उसकी इज्जत करने की बजाय उसको डिग्रेड करता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। फरमाया वो आदमी जिसके अंदर ये चीज़ें हैं कि वो दीन को झुटलाने वाला है। अब आका अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग मक्का से मदीना पहुंचे, तो जो मदीना में अंसार थे और आने वाले मुहाजिरीन थे, और मुहाजिरीन दे लेफ्ट ईच एंड एवरीथिंग इन मक्का, सब कुछ मक्का में रह गया। उनके आला ट्राइब था, एथनिसिटी थी, लीनेज थी, बड़े बड़े प्रॉपर्टी उनके पास थी, मगर सब कुछ मक्का में रह गया। जब यहाँ पे आए तो अंसार हेल्पर्स
उन्होंने उनकी ऐसी हेल्प की, आकर इस्लाम ने ऐसा समाज और रियासत को वजूद दिया कि जहाँ पे कोई भूखा नहीं रहेगा, जहाँ पे एक खाने वाली दौलत की मुनसिफाना तकसीम होगी। तो इसलिए आकर इस्लाम ने उसको फरमाया कि आप इनकी हेल्प करें, इनका साथ दें, कारोबार में इनको शरीक करें। फिर वो लोग जो आए खाली हाथ थे, दुनिया ने देखा वो रियासत मदीना कायम हुई कि जहाँ आपको बकरी का बच्चा भी भूखा मिले तो हुक्मरान कहते हैं कि मैं अल्लाह की बारगाह में जवाब दूंगा। वहां पे दौलत की मुनसिफाना तकसीम थी कि आप ऊपर से लेते थे, नीचे तकसीम करते थे ताकि कोई भूखा ना रहे, और समाज के अंदर जो दौलत है वैसी तकसीम हो कि जहां लोगों के लिए बेहतरीन बात हो। तो सदकात और खैरात जो है, मैं यहाँ ये अर्ज करना चाहूँगा कि इसकी दो किस्में हैं। एक है सदकात वाजिबा, वो एट एनी कास्ट आपने अदा करने हैं, जैसे ज़कात। ज़कात एक्ट ऑफ वर्शिप ऐसा है, नेक्स्ट टू प्रेयर। ज़कात जब हम बात करते हैं तो आपने ये एट एनी कास्ट देनी है, चाहे आप दें, दिल से दें, दिल से ना दें, वो इट्स अप टू यू, फर्ज है ये आपको सदकात वाजिबा में ज़कात है, ये फर्ज है। किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। दुनिया में कोई किसी की चीज को ना हराम डिक्लेयर कर सकता है, ना हलाल, ना फर्ज कर सकता है, ना कुछ और। ये अल्लाह अथॉरिटी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो अल्लाह ने इसको फर्ज करार दिया है कि और 2.5% इसका देना है, तो ये देंगे साल के बाद तो फिर आपकी जान छूटेगी, फिर अल्लाह की बारगाह में आप मकबूल होंगे। ये तो आपने देनी ही देनी है। और दूसरा है सदकात वाजिबा में, एक है नज़र। जब आप कोई नज़र मान लेते हैं ना कि मैं ये काम हो जाएगा, देन आई विल दैट पे, तो जो भी आप बात करते हैं वो भी नज़र, जो आपने किसी चीज़ की मांगी होती है, मन्नत मांगी होती है, वो भी आपको देना पड़ता है कि मैं अगर ये काम हो जाएगा तो मैं 15,000 20,000 ये कुछ भी मैं किसी को दूंगा, तो फिर वो आपको देना पड़ेगा, वो फिर वाजिब हो चुका है, वो आपको अदा करना पड़ेगा। और तीसरा इसमें है सदकात फित्र, जो है फितराना, जो है फितराना भी अदा करना है। ये भी नहीं इंसान कह सकता कि मैं इस पे अमल करूं ना करूं, ये मेरे लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी आपको अदा करना पड़ेगा। ये 3 चीजें हर हाल में देनी पड़ेंगी। और फिर है सदकात नाफिला, उसमें सदका और खैरात है, वो आप देंगे अल्लाह की बारगाह में अजर मिलेगा, नहीं देंगे तो आप गुनाहगार नहीं है। वो आप देंगे तो बड़ा अच्छा है, नहीं देंगे तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, मगर ज़कात का पूछा जाएगा, नज़र का पूछा जाएगा, सदका फित्र का पूछा जाएगा। तो सदकात और खैरात जो है, असल में इसके अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ये एक जज्बा है। आप किस जज्बे से दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं, हर चीज कुरान पाक में मेंशन है। तो जिस जज्बे के साथ आप अदा करते हैं, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। तो जो इंटेंशन है, जो इसको प्योर करना, ये बहुत ज़रूरी है फॉर एवरी वन ऑफ अस। कि इस्लाम की जो बुनियाद है वो गुड थिंकिंग पे है, पॉजिटिविटी पे है। आपका दिमाग क्या चल रहा है दिमाग में, और जो नीयत है, नीयत जाहिद भाई मैं यर्ज करना चाहूँगा कि नीयत के लिए कोई ऐसी लेबॉर्ट्री नहीं है। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं और आप भी डॉक्टर्स के साथ ही होते हैं। लेबॉर्ट्री में आपकी कोई डिजीज है, कोई मर्ज है, उसके तो आ जाएगा कि आपको ये मर्ज है, ये आपके टेस्ट आ गए, ये जो चीजें कम हैं। मगर नीयत के लिए दुनिया में कोई लेबॉर्ट्री नहीं है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, ये लेबॉर्ट्री टेस्ट में नहीं आएगा। ये और फिर 7 पहलू में बैठा शख्स भी नहीं जानता कि आप क्या सोच रहे हैं। इवन के हस्बैंड का वाइफ नहीं सोच जानती, वाइफ हस्बैंड की नहीं जानते, मुझे आपका पता नहीं, आपको मेरा नहीं पता। इसका ताल्लुक एक को पता है, और वो मेरा और आपका अल्लाह है। वो हमारा अल्लाह है, वो हमारा रब है। इसलिए फरमाया अमलों का दारोमदार नीयतों पर है, जैसी नीयत होगी वैसा आपको अजर मिलेगा। सही। इलामा साहब, मैं आपसे ये सवाल अर्ज करना चाहूँगी कि दरअसल हम देखते हैं कि हम रोज़ में कोई परेशान है, परेशानी आ गई है, या कहते हैं कि कोई भी मुश्किल हो तो सदका देना चाहिए, तो वो वाला दे सकते हैं, या मतलब वो भी देना चाहिए, या हम परेशानी के तौर पे परेशानी टल जाती है, ऐसा भी कहा जाता है कि कोई भी मुश्किल हो तो? देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि इंसान ने जो ज़कात अदा करता है उसका माल पाक होता है। जब वो सदकात नवाफिल अदा करता है उससे बलाएं टलती हैं, हाँ जी, और मुसीबतें टलती हैं। और फिर इंसान जो दुआ करता है, दुआ से अल्लाह करीम इंसान के लिए आसानियाँ पैदा फरमा देता है। 3 चीज़ें हैं, ज़कात से माल साफ़ होगा, सदक़े से बलाएं टलेंगी, और जो आप दुआ मांगते हैं अल्लाह से, अल्लाह गुनाहों को मुआफ़ भी करता है और आप पे करम के दरवाजे भी खोल देता है। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि सदकात अदा करके इंसान, जो देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया कि मुझे कर्ज़ हसना दो,
अब कौन है जो अल्लाह को दे सकता है? वो तो रब्बुल आलमीन है, वो तो सस्टेनर है, वो तो देने वाला है। और उसने हमें इतनी नेमतें दी हैं, हम इस काबिल ही नहीं कि उनको काउंट कर सकें, कि वो इतना उसकी करम नवाजी है, उतनी उस पे हम पे करम नवाजी मौला ने की है, हम गिन नहीं सकते। मगर उसने कहा मुझे कर्ज हसना दो, मुझे कर्ज दो। तो उससे मुराद क्या है? उसके बंदों को दिया जाए, उसके बंदों पर मेहरबानी की जाए, उसकी मखलूक पर मेहरबानी की जाए। वो रब है तो उसने एक निज़ाम रखा है कि दौलत अगर किसी के पास आ गई है तो वो ये ना समझे कि मैं इस पे काबिज हो जाऊंगा, मेरी मेहनत थी तो मुझे मिल गया। ये जो रिस्क है, इन अल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब, रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, वो जिसको चाहे बिना हिसाब के रिस्क अता फरमाता है। पढ़ा लिखा मुमकिन है कि वो एक दरमियानी जिंदगी गुजार रहा हो और मेरी और आपकी नजर में कोई आम सा बंदा हो, मुमकिन है वो अरबपति हो। ये जो रिस्क है ये खुदा की तरफ से है, ये रिस्क का देना अल्लाह की तरफ से है, इसलिए अल्लाह ने दिया है तो फिर आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा वकास भाई, अभी आपने बात की, बल्कि मैं चाहूँगा कि हमारे जो नाजरीन है वो भी अगर कुछ सवाल पूछना चाहें तो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो वकास भाई, अभी हम बात कर रहे थे सदक़ात की, ज़कात की और फितराना जात की, तो इसमें क्राइटेरिया क्या है? मतलब एक ज़कात के लिए क्या क्राइटेरिया है, फितराना के लिए क्या क्राइटेरिया है और सदक़ात के लिए क्या क्राइटेरिया है? क्योंकि हर बंदे को ज़कात नहीं लगती, हर बंदा फितराना दे सकता ही नहीं। देने वाला या लेने वाला? लेने वाला और देने वाला दोनों। यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, कॉल है, उसके बाद हम इस सवाल का इलामा साहब से जवाब देंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं नवीद भाई। और नवीद भाई माशाल्लाह इंग्लैंड में, लंदन में होते हैं और मैं पिछले दिन उनके पास गया हुआ भी था और हमारे बहुत चाहने वाले हमारे भाई, हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद भाई, नवीद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। नवीद भाई कैसे हैं आप? माशाल्लाह। वैसे तो आपसे क्या पूछूं, अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे मिलके हम आए हैं तो, और मैं बल्कि स्पेशली ये बात मेंशन भी करना चाहूँगा कि आज हम नवीद भाई के पास गए हुए थे और नवीद भाई एक मस्जिद बना रहे हैं अपने गाँव में, और वहाँ पे ये इनका, जहाँ पे ये पले बड़े पैदा हुए, और इनकी जो ज़बरदस्त जो बात मैं समझता हूँ ये है कि अपनी ख़मीर से जुड़े रहना, और वहाँ जहाँ पे आपकी जम पल जिसे कहते हैं पंजाबी में, और वो लोग चाहे वो इंग्लैंड में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, लेकिन अपनी उस धरती को, अपनी उस ज़मीन को जो है वो अभी तक अपने दिल में बसाए हुए हैं, और वहाँ पे एक बहुत अच्छी मस्जिद, बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाने जा रहे हैं। नवीद भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूँगा कि क्योंकि आप इस टाइम SF-TV की लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन में है, तो पहले तो इस हवाले से बताइएगा SF-TV की जो काविश है इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल जनाब, आपकी जो काविश है और जो आप काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसके लिए तो हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। मतलब क्योंकि जो भी काम इंसानियत के लिए किया जाता है, इंसानों के लिए किया जाता है, इंसानों की भलाई के लिए किया जाता है, उसका तो जवाब कोई नहीं है। मैं कहता हूँ कि असल इंसान दुनिया में आया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब ये जो इंसानियत की खिदमत है, ये भी कहीं ना कहीं इबादत है, अगर अल्लाह की रज़ा के लिए की जाए तो यकीनन ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। और देखें, आप पता नहीं कितने लाखों लोगों की दुआएं भी हासिल कर रहे हैं, तो इसके लिए मेरे ख्याल से हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम आपको कैसे अप्रिशिएट करें और कैसे आपकी जो ये इतना खूबसूरत आप काम कर रहे हैं, इसको हमारे पास अल्फाज नहीं। एक चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं रमज़ान शरीफ का, ये भी तो इसके भी कहीं ना कहीं इसका मकसद यही है ना कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को पता चले कि आप जी बिल्कुल क्या काम कर रहे हैं, आपका मिशन क्या है, और लोग आपके साथ जुड़े, आपके इस मिशन को मजीद तकवीत पहुंचे। तो बहुत अच्छा काम है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है। अल्लाह ताला आपको मजीद इखलास से ये काम करने की तौफीक दे और आपके और ज़्यादा लोगों को आपके करीब करे, और ज़्यादा आपके जो है आपके हेल्पर जो है वो अल्लाह ताला आपको अता करे, ताकि आप इस काम को मजीद अच्छे तरीके से और कई लोगों की उम्मीदों पे आप पूरा उतर सकें। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जज़ाकल्लाह। नवीद भाई, आप आजकल पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंग्लैंड से यहाँ पे आए हुए हैं और मस्जिद तामीर करवा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स के साथ वो भी ज़रा थोड़ी सी डिटेल शेयर करें कि कैसे दिल में ख्याल आया और आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत मस्जिद वहाँ पे बनाने जा रहे हैं, उसका क्या, उसके पीछे मकसद क्या है? जी, बड़ी मोहब्बत है कि आप तशरीफ लाए थे, आज आपने विजिट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे आपने व्लॉग भी रिकॉर्ड करवाया, यकीनन उसके बाद लोग उसको भी देखेंगे। बात वो ये आती है कि दुनिया में आप घूम लें, दुनिया में जितनी मर्जी तरक्की कर लें, एंड ऑफ द टाइम आपने इस दुनिया से जाना है, असल मंजिल की तरफ जाना है। बिल्कुल। तो हमने अल्लाह का शुक्र है अच्छा घर बनाया सिटी हाउसिंग में। अम्मी के साथ में मैं बैठा हुआ था, तो मैंने अम्मी को कहा कि जन्नत में भी एक घर बना लेते हैं, तो अम्मी को समझ नहीं आई बात की ना। तो फिर मैंने कहा
अल्लाह का घर बनाते हैं, तो लासी बात है जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसका घर बनाता है। बेशक बेशक। तो अम्मी जान थोड़ा सा इमोशनल हो गए कि बेटा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमने अल्लाह का शुक्र है मस्जिद और मदरसा दोनों शुरू किया है। मस्जिद में तो चले लोग नमाजें पढ़ेंगे, लेकिन जब हमारी जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, उसके लिए भी कुछ काम करना चाहिए। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने मदरसा तो मदीना जहाँ में बच्चे नाज़र और हिफ्ज़ की क्लासें लिया करेंगे इंशाल्लाह। तो देखें आप दुनिया से चले जाएंगे, ये वो काम है अगर इखलास के साथ किया जाए। सीधी पहले जो है इखलास शर्त है बिल्कुल। किसी भी नेक काम के लिए। अगर वो अल्लाह उसके रसूल की रज़ा उसमें शामिल नहीं है तो फिर मैं समझता हूँ कि वो आपके मुंह पे मार दी जाती है चीज़, बिल्कुल मार दी जाएगी। तो ये है कि सबसे बड़ी बात है इखलास। अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ दुनिया में कोई भी हम ऐसा काम कर जाएं जिसके कि हम दुनिया से चले जाएं और वो हमें कब्र में पहुंचता रहे, तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत बड़ी जो है ना आपकी मतलब लॉटरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अहादीस उठा के देख लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरगीबात देख लें कि बिल्कुल किसी ने पूछा कि मैं अपनी माँ के लिए क्या करूं, तो आपने फरमाया कि कुआं बनाओ पानी का, क्योंकि आप कब पानी पिलाना, किस तरह के सदका जारिया का काम करना, नेक औलाद अगर आप दुनिया में छोड़ के जाते हैं तो ये भी आपके लिए सदका जारिया है। तो इन कामों में से एक मस्जिद भी है कि आप दुनिया से चले जाएंगे, मस्जिद तो क़यामत तक इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो याद रहती है, अल्लाह का घर है, तो मस्जिदें जन्नत में जाएंगी और मस्जिदें जन्नत में मतलब उठाई जाती हैं। तो ये चीज़ें मैंने सुनी थी दाऊद इस्लामी के मदनी माहौल से, ये चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ज़हन बना, माँ जी ने भी अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिशिएट किया कि बेटा ये तो बड़ा अच्छा काम है। और ये मैं आपको बता भी रहा था कि ये प्लाट वो था कि जब मैं इंग्लैंड गया था तो सबसे पहले हमने जो प्लाट खरीदा था, मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि क्योंकि हम तो गांव में नहीं रहते, हम तो सिटी हाउस में रहते हैं, पहले शहर में रहते थे, तो माँ जी की ख्वाहिश थी कि बेटा गाँव च कोई अपनी जगह होनी चाहिए होर। तो ये वो जगह थी, अपनी फेवरेट थी माँ जी की। तो मैंने कहा अल्लाह की राह में अपनी पसंदीदा चीज़ देनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने गो हेड किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो ये 2-2.5 साल पहले की कमो बेश बात है। और फिर ये है कि 6 माह पहले अल्लाह का शुक्र हमने मस्जिद शुरू कर ली और भी बस आपने देखा था कि काम काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। जी जी, मैं बिल्कुल देख के आया हूँ, वहाँ पे लेंटर तक काम पहुँच चुका है और अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए और अल्लाह ताला आपका ये जो मकसद है, नेक मकसद, उसमें आपको कामयाबी अता फरमाए और इंशाल्लाह उम्मीद है। और बल्कि इसमें अभी स्क्रीन पे आपके बड़े भाई की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, सजाद भाई बता रहे हैं कि उनके भी इसारे सवाब के लिए आपने जो है ना इसको रिलेट किया हुआ है। तो इस हवाले से भी अगर कोई आप बात करना चाहें तो। बिल्कुल, मेरे बड़े भाई माशाल्लाह बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे, आमिर अत्तारी, और मेरे पीर मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत ने खुसूसी दुआ भी उनके लिए फरमाई थी। लेकिन चलें, अल्लाह के बंदे हैं, हम सब ने जाना दुनिया से, कोई पहले जा रहा है, कोई बाद में जा रहा है। तो भाई जाते जाते 1 लाख रुपए अपनी तरफ से भी मस्जिद में पेश करके गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनके हाथ से मस्जिद, क्योंकि नीयत तो हमने पहले अल्हम्दुलिल्लाह की हुई थी कि मस्जिद बनाएंगे अम्मी अब्बू के लिए। फिर जब भाई भी चले गए दुनिया से तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये उनके साले सवाब के लिए भी हमने नियत कर ली कि इंशाल्लाह भाई के साले सवाब के लिए भी। और बहुत राजी थे कि अब बड़ा अच्छा काम करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला के घर बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी इस नियत में शामिल हैं, वो भी इस कार्य खैर में अल्हम्दुलिल्लाह शामिल थे, उन्होंने भी हिस्सा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। ये बहुत बड़ा, देखें ना, वही बात है कि मेरे बड़े भाई दुनिया से चले गए, हमने भी जाना है। और माशाल्लाह वो सेहतमंद थे, बिल्कुल सही ठीक ठाक थे, अचानक बीमारी आई और बीमारी से वो दुनिया से चले गए और एक दिन हमने भी चले जाना है। मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान को इस बारे में भी सोचना चाहिए थोड़ा बहुत, जिसके पास जितना बन सके, जो जितना कर सके उसको अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी हमारे वो काम आ सके। चले नवीद भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके भाई के दर्जात बुलंद फरमाए और जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो ये मकसद आप लेके चले हुए, अल्लाह ताला इसके सदके उनके दर्जात जो है बुलंद अता करें और आपको इस्तिकामत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया नवीद भाई, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी नाज़रीन, ये थे नवीद भाई और जो कि इनके वजह से बता रहा था कि मस्जिद की तामीर में भी इस टाइम लगे हुए हैं और माशाल्लाह बहुत एक विजन रखते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि हाजी नवाज साहब से भी हम रब्ता कर सके, जो कि हमारे पायनियर डोनर में से हैं, जो सुंदर फाउंडेशन जब कुछ भी नहीं था, जब स्टार्ट था, तो इनकी तरफ से जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा सुंदर फाउंडेशन के हवाले से। तो उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि हम बात कर सकें। तो इसके अलावा हम बात कर रहे थे विकास भाई आपसे कि क्राइटेरिया क्या है देने के हवाले से भी और लेने के हवाले से भी, जो चाहे सदका है, खैरात है और फितराना है। पहले तो ज़कात के हवाले से मैं अर्ज़ कर दूं
कि ज़कात के लिए 4 चीज़ों को देखा जाएगा। जिसके पास इन चारों में जो चीज़ें होंगी उस पर ज़कात फ़र्ज होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है गोल्ड, 7.5 तोले जो कि सोना है, गोल्ड है ये है, और है 52.5 तोले चांदी। उसके बाद है आपके पास जो कैश इन हैंड है, ये अकाउंट में है। और चौथा है माल तिजारत। अब कन्फ्यूजन ये होती है कि लोग समझते हैं, बिलखुस ख़वातीन समझती हैं कि 7.5 तोले सोना होगा तभी मुझ पर ज़कात फ़र्ज है। हाँ, ये बहुत बड़ी मेरे पास 7.5 तोले सोना नहीं है, मेरे पास 6 तोले है तो मुझ पे ज़कात फ़र्ज नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 52.5 तोले चांदी के बराबर रकम मौजूद है, मीन्स कैश इन हैंड, अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, कुछ भी आपके पास नहीं है, फिर तो वही क्राइटेरिया है 7.5 तोले सोने का। अगर आपके पास पैसा है 1,000 रुपया भी है तो फिर जो कि सूरत हाल डिफरेंट हो जाएगी। 7.5 जो तोले सोना, 52.5 तोले चांदी के हिसाब से आज के दौर में अगर आपके पास तकरीबन 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है, सारे खर्चात निकाल के, आप पे कर्ज निकाल के, बच्चों की फीसें निकाल के, पूरी ग्रोसरी सब कुछ निकाल के 1 लाख रुपया आपके पास सेव पड़ा है और एक इस पे साल गुजर गया है, तो आपने उसका जो कि 1 लाख पे ज़कात देनी है। चाहे आपके पास सोना नहीं, नो प्रॉब्लम, चांदी नहीं, नो प्रॉब्लम, माल तिजारत नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो फिर आप पे ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। और अगर आपके पास 1 लाख रुपया भी है, आपके पास 3 तोले सोना भी है, माल तिजारत भी है, तो सब रकम को जमा किया जाएगा। जितनी वो रकम बनेगी उस हिसाब से ज़कात अदा की जाएगी। मीन्स कि 1 लाख पे आपने 2,500 देनी है, 2,500 रुपये आपने 1 लाख पे अदा करना है। इस तरह 2 लाख पे 5,000 ये फ़र्ज जो ज़कात है ये अदा करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा वकाल भाई, थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन है यहाँ पे, ये क्लियर कर दीजिएगा कि कुछ लोग, जिस तरह भी आपने फरमाया कि अगर आपके पास सोना नहीं है, 7 तोले सोना नहीं है, 1 लाख रुपया है और वो उसके ऊपर साल गुजर जाता है, अब आपके पास बैंक में 5 लाख है या 10 लाख रुपये पड़ा हुआ है और उसमें फिर कम हो रहे हैं, निकल रहे हैं, फिर जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो इस सूरत में कैसे क्राइटेरिया होगा कि कौन सी डेट से कोई डेट मेंशन की जाएगी? बड़ा कमाल आपने सवाल किया है और इस सवाल से मैं ये अर्ज करना चाहूँगा, आज फॉर एग्जांपल कि आपके पास लाख रुपया है, आज है 8 रमज़ानुल मुबारक, 1 लाख आपके पास है तो आप साहिबे निसाब हैं, मीन्स कि आप पे ज़कात फ़र्ज हो गई। अगले साल 8 रमज़ान नहीं 7 रमज़ान को देखा जाएगा कि जाहिद भाई या वकास साहब या करीबी साहब जो भी है, ये आज 7 रमज़ान को कहाँ पे खड़ा है ये। अगर 1 लाख रुपया है तो 2,500 ज़कात देगा। अगर उसी 5 दिन पहले हमारे पास 1 करोड़ रुपया आ गया और हमारा ज़ाती आ गया, प्रॉफिट की शेप में आ गया, कर्ज हमने नहीं देना, तो हमें जो ज़कात 1 लाख पे नहीं देनी, फिर 1 करोड़ 1 लाख पे देनी पड़ेगी। ये बात है। ये नहीं होता कि पूरे एक माल पे पूरा साल गुजर जाए, ऐसा नहीं होता। जिस साल फर्ज हो गई, जिस डेट को, फिर आप उस डेट को देखेंगे साल बाद। अगर आपके पास लाख रुपया नहीं है तो फिर आपका फर्ज खत्म हो जाएगा, फिर आप वो अदा भी नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपके पास 8 रमजान को 1 लाख रुपया है और अगले रमजान की 7 तारीख तक आपके पास 10 लाख रुपया है, तो आप 10 लाख रुपए देंगे। अगर नहीं है तो फिर नहीं होगी। इस दौरान आपके पास करोड़ रुपया आया, अरब आया, वो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, वो आया गया वो कुछ भी नहीं कहता। 7 रमजान को देखा जाएगा कि आपकी पोजीशन क्या है, आपके पास कितना पैसा। अगर आपके पास 10 लाख रुपए पड़ा हुआ, उसमें से आपने 2 लाख रुपए कर्जा देना है जी, और फिर 8 लाख भी होगी, फिर 8 लाख कर्ज आपने सारा निकाल देना है। ठीक है, जो किसी की रकम है कर्ज, जो किसी का, वो सब निकाल के आपका जाती कितना बनेगा, मींस कि आपकी जो सेविंग आपकी है वो 10 लाख अकाउंट में है, 6 आपका अपना है, तो आप 6 पे ज़कात देंगे। बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं फितराना की तरफ कि फितराना लेने के लिए कौन से लोग हैं जो कि एलिजिबल हैं कि उनको आप फितराना दे सकते हैं, और जो बंदा दे नहीं सकता ना वो ले सकता है। हाँ, ये एक जुमले में बात करूं कि एक है देने वाला और एक है लेने वाला। जो बंदा दे नहीं सकता वो ले सकता है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है जी। तो उसके लिए मतलब क्या जो मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी, ऐसे लोग भी कुछ है ना जो जमा कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी लेनी है, उनके पास घर नहीं है, तो उनके पास अगर वो पैसा जमा कर रहे हैं, यानी कि 8 लाख है या 10 लाख है, तो उन पे भी मतलब ये बनेगी ये अगर तो मिसाल के तो देखिए, जो ज़कात है वो प्रॉपर्टी पे नहीं होती। आपकी 1 अरब का घर है, उस पर ज़कात नहीं है। आपकी 1 करोड़ की गाड़ी है, उस पर ज़कात नहीं है। ज़कात इन चीज़ों पे नहीं। अब मैं जो आपके पास सवाल समझ गया, हम सवाल आपने किया है। अब देखिए कि जिसने पैसा जो जमा कर रहा है उसका पर्पस ये है कि वो इस घर को खरीदना चाहता है, बनाना चाहता है, मगर उसके पास कैश है। एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि आपकी 4 चीज़ों पे ज़कात होगी।
गोल्ड पे, चांदी पे और करेंसी पे और माल तिजारत पे, तो वो कैश इन हैंड आपके अकाउंट में या आपके पास मौजूद है। तो आपको देखिए हर शख्स का पर्पस होता है, मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, मेरा मकसद है कि मैं ये चीज खरीदूंगा, मैं वो हर किसी का मकसद होता है। मगर आपको अगर तो आपने प्लाट खरीद लिया है साल से पहले, फिर ज़कात अदा नहीं करनी पड़ेगी। अगर साल गुजर गया है, आप इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो ज़कात फर्ज होती जा रही, वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है। इसी हवाले से एक और सवाल जो मैंने पिछले साल ही पूछा था और उसका सवाल का जवाब मुझे कोई इतना सेटिस्फेक्शन वाला नहीं मिला था, वो ये कि जिस तरह अभी नताशा ने बात की, अगर आप इस नीयत से पैसे जमा करते हैं कि मैं प्रॉपर्टी ख़रीद दूँगी या अपने बच्चों के, बहुत सारी माएँ होती हैं जो अपनी बच्चियों के जहेज़ जो है वो बनाना शुरू कर देती हैं कि जी हमारी बच्ची जब जवान होगी और शादी होगी तो उसको हम ये जहेज़ देंगे, इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, उसके लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देते हैं या सामान ले के रखना शुरू कर देते हैं। क्या उस पर ज़कात लगेगी? मैं आपके तवस्सुत से लोगों को ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि अगर तो वो माँ जो ये सोचती है कि बेटियों को हमने जहेज़ देना है, तो वो साथ साथ अगर जहेज़ का सामान खरीदती चली जाएगी तो ज़कात नहीं है। अगर वो पैसा इकट्ठी करती चली जाएगी तो साल बाद ज़कात देनी पड़ेगी। अच्छा वकास, ये फॉर्मूला यहाँ पे एक और चीज़ भी आ है कि जो सामान कहते हैं कि आपने जो सामान ले के रख लिया है और वो आपके इस्तेमाल में नहीं है, तो उस पर भी ज़कात देनी पड़ती है? सामान पे ज़कात नहीं, सामान पे नहीं, सामान पे ज़कात नहीं होता। हाँ, अगर आपने सामान लिया बेचने के लिए, फिर सूरत हाल डिफरेंट हो गई है। सामान जितना भी आपके कपड़े हैं, आपका घर है, आपका सामान टेबल जो भी है, सामान पे ज़कात नहीं होती। ठीक है, उस पर ज़कात नहीं। चलें वकास भाई, बहुत शुक्रिया। अभी हम कोशिश करेंगे कि हम हाजी नवाज़ साहब से अगर बात हो सकती है हमारी, तो मेरे ख्याल है वो अवेलेबल नहीं है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में उनको शामिल करेंगे। अब मैं चाहूँगा नताशा से कि अगर कोई कमेंट्स हैं जो आए हुए हैं हमारे, तो क्योंकि हमारा वक्त जो है वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है, बल्कि इससे पहले कि कमेंट की तरफ चलें, कल के विनर को जो है वो हम अनाउंस कर देते हैं। और हमारी जो प्रोडक्शन टीम है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कल के विनर है उनका नाम जो है वो बताया जाए और हम उनको बुला के यहाँ पे। और कल का जो सवाल था वो ये था कि कल हमने सवाल पूछा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कितने हज और उम्रा किए थे। मैं वकास भाई आपसे जवाब बता देते हैं। बता दें जवाब जी। इसमें जवाब ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक हज फरमाया था, तो उसके लिए जवाब दिया, उसी को इनाम मिलेगा जी। बिल्कुल। और उसमें विनर जो है वो हमारे पास आ चुके हैं, शहजाद आसिफ। उन्होंने जो है वो इस सवाल का जवाब दिया है और उनसे रिक्वेस्ट है कि आ जाएं। और वोचर मेरा हाल है हमारे पास अगर मौजूद है तो वो ले आएँ और फिर आज के विनर को। और आज के विनर के लिए जो गिफ्ट है वो है रेट्रो की जानिब से, रेट्रो पिज़्ज़ा, जो कि हमारे मेन स्पॉन्सर हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो स्पॉन्सर शामिल हैं वो हैं दामनी कलेक्शन, सी फ्रेट एडवाइज़र्स, खालिद ज्वेलर्स, शफ़ी ज्वेलर्स, दामनी कलेक्शन, पैराडाइज सीकर्स और सुंदर्स फाउंडेशन। तो आज के जो विनर हैं वो है शहजाद, और उनको रेट्रो पिज़्ज़ा की जानिब से एक डील ऑफ़र की जा रही है। और उसके लिए जो है वो हम वोचर का इंतज़ार कर रहे हैं। जो ही वोचर आता है तो हम शहजाद को देंगे। और हमारी टीम थोड़ी सी सुस्त है इस हवाले से कि हमें वोचर वो टाइम पे नहीं मिल सका। वोचर आ चुके हैं। मैं वकास भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने हाथों से जो है वो हमारे आज के विनर को वोचर दें। और ये जाके आज कम खाना है इंशाल्लाह। चलें जी, आज के सवाल का जवाब मिल गया। और मैं अब चाहूँगा वकास भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई मुश्किल सा सवाल निकालें हमारे व्यूवर्स के लिए, जो कल हम उनसे सवाल पूछेंगे और उसके ऊपर फिर जवाब दिया जाएगा। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। ठीक है, मैं सोच तो उसके तब तक जो है वो हम कमेंट्स मेरा ख्याल है कि अगर हम कमेंट्स में देख रही थी, मतलब अभी किसी ने कोई सवाल ख़ास नहीं पूछा, सब तारीफ़ें ही कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट की थी हमने कि कोई सवाल करें ताकि हम उसका आंसर जो ले सकें। हमारे साथ इलामा साहब मौजूद हैं, उसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को हमने स्पेशली बिठाया हुआ है कि आप हमसे कोई पूछेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब चले वो रिलैक्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हम जो है वो उनकी एनर्जी को थोड़ा सा क्या कहते हैं कि स्टोर कर रहे हैं। मैं तो बोल ही जा रहा हूँ, लेकिन चले उनको थोड़ा सा हम अभी रिलैक्स करते हैं, क्योंकि आगे बहुत सारे प्रोग्राम में उन्होंने बोलना है। तो अब मेरा ख्याल है कि कमेंट कोई इस तरह का नहीं है, तो मैं चाहूँगा खालिद जावेद करीमी साहब
से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई अच्छा सा प्यारा सा कलाम पेश करें और उसके बाद फिर हमारे पास टाइम बिल्कुल ख़त्म होगा और प्रोग्राम को जो है वो हम एंड करेंगे। आखिरी कलाम है ना मेरा, माशाल्लाह। ज़ाहिद खान साहब, ये जब मैंने कल अपनी पोस्टर अपनी आईडी से इसको मैंने फेसबुक पे, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स जो है ना वो आउट ऑफ कंट्री से भी इस कलाम के लिए है जो भी मैं अपना एंड पे पेश करने जा रहा हूँ आज के प्रोग्राम के हवाले से। मेरा आखिरी कलाम, तो पहले भी बहुत सारे दोस्तों ने ये सुना और हो सकता है यार आखिरी प्रोग्राम हो जाए आज की डेट यार। SFTV का मैं हकीकत बात बताऊँ अपने दिल की, मैंने वजाहत कर दी है, आखिरी प्रोग्राम आज की डेट का। मैं रब से हमेशा यानी कि सजदे में भी जाके मैंने कहा या अल्लाह जब भी मुझे बुलाएगा ना रमज़ान के महीने में, ये हकीकत बात बता रहा हूँ अपनी दिल की, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये कलाम मैं आपकी समातों की नज़र करता हूँ दफ़ के साथ इंशाअल्लाह, जिसके बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि ये कलाम आपने लाजमी पढ़ना है इस प्रोग्राम में। सही। रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, कैसी वहाँ की रातें, कैसी वहाँ की बातें, कैसी वहाँ की रातें, कैसी वहाँ की बातें, उन्हें पूछ लो नबी का जो मदीना देख आए, इन्हें पूछ लो नबी का जो मदीना देख आए, तेरी जालियों के पीछे तेरी रहमतों के साए। ज़ाहिद खान साहब, इसमें कोई शक नहीं, ये जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ किबला ज़हूरी कसूरी साहब रहमतुल्लाह ताला ने ये शेर लिखा, मैं समझता हूँ कि ये शेर लिख के उन्होंने कलम छोड़ दिया होगा, क्योंकि इसमें शक ही नहीं छोड़ा। क्या लिखते हैं कि ना ये बात शान से है, ना ये बात मानो की, ना ये बात शान से है, ना ये बात मानो की, वो ही जाता है मदीना पाक आका जिसे बुलाए, वो ही
के सामने मैं ये दुआएं मांगता रोज़े के सामने मैं ये दुआएं मांगता था। मेरी जान निकल तो जाए ये ज़मां बदल ना जाए। मेरी जान निकल तो जाए ये ज़मां बदल ना जाए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। मक्ता मेरी हाज़री का ये आखिरी शेर। वो ज़रूरी यार मेरा वही गम गुसार मेरा। वो ज़रूरी यार मेरा वही गम गुसार मेरा। मेरी कब्र पे जो आए नाते नबी सुनाए। मेरी कब्र पे जो आए नाते नबी सुनाए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। लो चला हूँ मैं लहद में लो चला हूँ मैं लहद में मेरे मुस्तफा से कह तो लो चला हूँ मैं कब्र में मेरे मुस्तफा से कह दो कि हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए। कि हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। वो मदीना देख आए। वो मदीना देख आए। वो मदीना देख आए। वो मदीना देख बहुत शुक्रिया करीमी साहब, माशाल्लाह क्या बात है। शुक्रिया सर, आपकी मौत। सुनने हमने 4 कलाम थे, लेकिन क्योंकि वक्त जो है वो हमें इजाज़त नहीं दे रहा। इंशाल्लाह जो है वो किसी दिन दोबारा से। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा। किबला अलहाज मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो ज़ोहरी यार मेरा वही गम गुसार मेरा। मेरी कब्र पे जो आए नाते नबी सुनाए। ये उनकी कब्र की तख्ती पे लिखा हुआ उन्हीं का शेर है ये। मेरी कब्र पे जो आए नाते नबी सुनाए। अल्लाह पाक उनके दर्जात की बुलंदी फरमाए। मेरे दादा उस्ताद हैं, मेरे उस्तादों के उस्ताद हैं किबला ज़ोहरी साहब रहमतुल्लाह अलैह।
बात तो सर यही है कि जो नात का एक शेर था कि जो मदीना तैयबा में रहा है वही बता सकता है कि वहाँ की सुबह कैसी हैं, वहाँ की शामें कैसी हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा ट्रैवल लोग करते हैं तो उस ट्रैवल का एक मेमोरी होती है, मगर मक्का और मदीना की अपनी बहारें हैं। तो जिसने वो ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए समझे कि वो एक ऑक्सीजन है और सबसे बड़ी वो इंसान के लिए सब कुछ है, वो हमारे आका अलैहिस्सलाम का शहर है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वहाँ की बहारें तो जो है वो वही बता सकता है आपने आपको वाली बात कि वहाँ की जो बहारें हैं, वहाँ के दिन हैं, वहाँ की रातें कैसी हैं और वहाँ की हवाएं कैसी हैं, वहाँ की फिजाएं कैसी हैं। हाँ माशाअल्लाह, क्या बात क्या बात क्या बात जी, माशाअल्लाह जी। ये भी मेरी खुशकिस्मती मैं समझता हूँ जी कि ज़िंदगी में मेरे पीरो मुर्शद हज़रत पीर काजी मोहम्मद तारिक उस्मानी करीमी साहब वाकंट माशाअल्लाह। आप जब मैं सऊदी अरब में था गालिबन 2013 की बात है, तो आप मेरे पास उधर तशरीफ़ लाए मक्का पाक में। मक्का में उनके साथ मैंने बहुत सारे दिन गुजारे और फिर मुझे कहने लगे कि चले मेरे साथ एतकाफ़ करना है 10 दिन का। मैंने कहा हज़रत साहब ये मेरे लिए तो ज़िंदगी का बहुत बड़ा इनाम है और बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 दिन का एतकाफ़ मस्जिद नबवी में किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का फ़ज़ल, ख़ास फ़ज़ल और करम अल्हम्दुलिल्लाह। जी वकास भाई कोई सवाल जहन में आ गया तो हम जल्दी से सवाल असल में ये ऐसा ज़माना चल रहा है कि हर चीज़ गूगल कर सकते हैं आप लेकिन हमने असल में वकास में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने ये सवाल मैंने सोचा है अगर आपने नहीं किया तो यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन कि रोजे जो है ये कब जो ना फर्ज हुए। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। रमजान को हमने जिक्र भी किया था। हाँ ये जिक्र किया था, लेकिन ये सवाल बन सकता है कि रोजे कब शुरू हुए थे, कब नहीं उम्मत कब फर्ज हुए, किस जो ना हिजरी को आका सलाम को हुक्म मुझे से जैसे मिराज पर गए रजब में तो नमाज का तोहफा लेकर आए, तो ये कब हुक्म आया कि रोजे फर्ज कर दिए गए। बिल्कुल सही है, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और गूगल की आपने बात की है। ये सारा सेगमेंट ये हाँ ये असल में सेगमेंट बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम गूगल भी ऐसी चीजें करें जो कि हम नहीं करते ये है इंटेंशन, ये और इस पे जो ना कि हमारे जो यूथ है, हमारे जो लोग हैं, कम से कम ऐसी चीजें गूगल करें। नॉलेज तो आया कि रोजे फर्ज किस सन को हुए, बिल्कुल सही, कब फर्ज हुए रोजे। बिल्कुल सही है जी। आज का सवाल जो है रोजे कब फर्ज हुए थे, इसका जवाब आपने देना है और कल के विनर के लिए जो है वो रेट्रो पिज़्ज़ा की जानिब से जो है वो एक पैकेज दिया जाएगा। लास्ट पे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि अपने तमाम स्पॉन्सर्स का नाम लाजमी लूँ। हमारे मेन स्पॉन्सर्स में शामिल हैं रेट्रो पिज़्ज़ा और इसके अलावा हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं दामनी कलेक्शन, सुंदस फाउंडेशन, पैराडाइज सीकर स्कूल और शफ़ी ज्वेलर्स, खालिद ज्वेलर्स, ये तमाम हमारे जो है वो सी फ्रेट एडवाइज़र्स ये हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल है। थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से ये स्पॉन्सर ये जो लाइव ट्रांसमिशन है ये मुमकिन हो पाई है, आपका बहुत शुक्रिया। और आज के प्रोग्राम को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह कल इसी वक्त नए दोस्तों के साथ, नए लोगों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का भी ख्याल रखिएगा। आज के शो से मुझे और नताशा चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।